ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवान की कृपा से षष्ठम दिवस में प्रवेश किए हैं, छठवां दिन। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग 5 दिन से कथा सुनते हुए आ रहे हैं। कल भगवान श्याम सुंदर के बाल लीला सुन रहे थे, जिसमें मुख्य माखन चोरी लीला। भगवान किस प्रकार माखन चोरी कर रहे हैं। अपने घर में तो जा ही रहे हैं, गोपियों के घर में भी जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण जब गोपियों के घर में जाते थे तो गोपीजन आ करके मैया यशोदा से उलाहना देती थी। उलाहना मतलब शिकायत करना। आकर के मैया से कहती थी कि मैया, तुम्हारा जो लाला है ना, तुम्हारा जो बेटा, वो हम लोगों के घरों में आकर के माखन की चोरी करता है। तो मैया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा बेटा क्यों चोरी करने के लिए जा रहा है। मेरे घर में किस चीज़ की कमी है। मान लो मेरे घर में माखन नहीं रहता, दूध दही घी नहीं होता, तो जाता तो मैं मान भी लेती। इन गोपियों के यहाँ तो 2 4 10 20 गाय है, और हमारे यहाँ तो 9 लाख गाय हैं। एक से एक सुंदर सुंदर गाय है। फिर मेरा बेटा क्यों जाता है चोरी करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक दिन मैया विचार करने लगी कि गोपी जन तो झूठ बोलेगी नहीं। एक दिन झूठ बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, बार बार कह रही, इसका मतलब कि मेरा बेटा जा रहा है चोरी करने के लिए। लेकिन जाता क्यों है? तो मैया विचार की कि हो न हो मेरे घर की जो दासियां हैं, जो घर में माखन बनाती हैं, ये लोग सही ढंग से माखन तैयार नहीं कर रही है। घर का माखन मीठा नहीं लग रहा है, मधुर नहीं है, सुस्वादु नहीं है। इसीलिए मेरा बेटा दूसरे के घरों में चोरी कर रहा है। तो ऐसा विचार करके माँ यशोदा एक दिन क्या की, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी। स्वयं एक दिन मैया अन्य नौकरानी दासियों को दूसरे काम में लगा दी। कही कि आज तुम लोगों को माखन नहीं बनाना है, आज मैं स्वयं अपने हाथों से माखन बनाऊंगी। मैया कही कि मैं आज माखन तैयार करूंगी। तो मैया यशोदा प्रतिदिन कृष्ण को, कन्हैया को अपने गोद में लेकर के सोती थी। जब सोती थी रात्रि को, तो कृष्ण को अपने गोद में लेकर के सोती थी, जैसे माँ अपने बच्चों को लेकर के सोती है। लेकिन माँ क्या की कि उस दिन जल्दी जल्दी उठी, कृष्ण को सोए हुई अवस्था में छोड़ करके भोर में उठी, और उठ करके स्नान की, तिलक की, सुंदर ढंग से तिलक दी, और सुंदर साड़ी पहनी, रेशमी वस्त्र पहनी। रेशमी वस्त्र शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो रेशमी साड़ी को पहनी, पीताम्बर पीला वस्त्र था, पीला वस्त्र पहनी, और इसके बाद में सीधे माखन मथने के लिए गई। स्वयं माने कभी इससे पहले वो माखन मथती नहीं थी, कभी कभी मथती थी, बहुत ज़रूरी होता था। तो आज मैया स्वयं माखन मथने के लिए गई। और जब माखन मथ रही है तो मथ भी रही है और भगवान के विषय में गा भी रही है। यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। यानी भगवान कृष्ण जो जो लीला किए हैं, जैसे पुतना का वध किए हैं, शकटासुर को मारे हैं, तृणावर्त का वध किए हैं, ब्रह्मांड का दर्शन कराए हैं,
तो इन सब लीलाओं को मैया स्मरण कर रही है माखन मथते समय। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैया यशोदा काम तो कर रही है, क्या कर रही है? माखन मथ रही है, लेकिन भगवान के लीलाओं को चिंतन भी कर रही है। और चिंतन ही नहीं, स्मरण तो कर ही रही है, मुख से गा भी रही है। गीता ने गा रही है। क्या गा रही है? कि मेरा बेटा कितना बड़ा काम कर रहा है। पूतना जैसे राक्षसी आई थी, लेकिन उसको मार दिया। देखिए भगवान की कृपा है, हमारे लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है कि हमारे कान्हा को बचा लिए। 6 दिन के अवस्था में मेरा बेटा था, और उस समय पूतना जैसी राक्षसी आई जिसका शरीर विकराल विशाल शरीर था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। इतना ही नहीं, मेरा कान्हा जब 1 साल का था तो तृणावर्त नामक असुर आया, और उसने मेरे बेटा को उड़ा करके आकाश में ले जा रहा था। उस समय हमारे ठाकुर जी ने, हमारे भगवान ने मेरी पुत्र की रक्षा किए। तो उन लीलाओं को स्मरण भी कर रही है और मुख से गा भी रही है। यहाँ पर एक शिक्षा है कि हम लोग जो भी काम करते हैं तो काम करते समय केवल चुपचाप नहीं करना चाहिए। झाड़ू भी लगा रहे हैं घर में, आप लोग लगाते हैं ना झाड़ू घर में, तो लगाते समय हाथ से झाड़ू लगाना और मुख से बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या हाथ से रोटी बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, चावल भात बना रही हैं, जो भी काम कर रहे हैं माता जी या पुरुष लोग जो भी हों, तो उस समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। जैसे मैया यशोदा माखन तो मथ रही थी, लेकिन माखन मथते मथते वो भगवान कृष्ण के लीलाओं को भी स्मरण कर रही हैं। और हाथ में सुंदर चूड़ी पहनी हुई है, कंगन, इसमें कुंडल धारण की हुई है मैया, माला पहनी हुई है। अपने जूड़ा में जो केश है बाल, उसमें पुष्पों की माला ऐसे पहनी हुई है। दक्षिण भारत में आप लोग जाइए तो उधर के लड़कियां माताएं सब अपने जूड़ा में क्या पहनती हैं? पुष्प की माला। हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत में जाते हैं तो बहुत सुंदर माना जाता है। तो मैया यशोदा क्या कर रही हैं? हरे कृष्णा अपने जूड़ा में जो पुष्प की माला लगाई हुई है, पुष्प लगाई हुई है, सजाई हुई है, तो जब मंथन कर रही थी, ऐसे रस्सी लेकर के खींच रही थी, तो उस समय खींचने से उनके आज जो चूड़ियाँ हैं वो बज रहा है। जैसे करताल हम लोग बजाते हैं ना कीर्तन करते समय, वैसे लग रहा है कि कोई करताल बजा रहा है। और क्या हुआ? और हुआ क्या कि करताल जैसा तो आवाज हो ही रहा है। सुंदर उस समय सोए हुए थे और मैया यशोदा मंथन कर रही है, अपने हाथों से रस्सी को खींच रही है, और खन 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 चूड़ियों का आवाज आ रहा है। और जब मैया मथ रही थी तो मथने से क्या होता था? परिश्रम होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे परिश्रम हो रहा है, देख रहे हैं पसीना हो रहे हैं, पसीना हो रहा है, क्योंकि बोलने में भी क्या लगता है? परिश्रम, शक्ति, परिश्रम होता है बोलने में। तो मैया जब मथ रही थी तो मैया के मुख पर पसीने आ रहे थे, और वो पसीना इतना सुंदर चमक रहा था मैया के मुख पर, बहुत सुंदर मोती जैसा चमक रहा था। और जब मथ रही हैं तो जो मैया के जूड़ा में बाल में जो पुष्प था वो सोचने लगा, फूल सोचने लगा। क्या सोच रहा है? कि अरे मैया कितना बड़ी भक्त हैं, कृष्ण के लिए, कन्हैया के लिए, ठाकुर जी के लिए माखन तैयार करने के लिए मंथन कर रही हैं, और मैं इतना छोटा हूँ और मैया के सिर पर मैं बैठा रहूँगा। फूल सोचने लगा।
तो फूल सोचा कि नहीं नहीं, मैया के सिर पर मुझे नहीं रहना चाहिए, मुझे तो मैया के पाँव में, चरण में जाना चाहिए। तो फूल क्या किया कि ऊपर से टूट टूट करके मैया के चरणों में गिरने लगा। देखिए कितना चिन्मय, पहले के प्रत्येक वस्तु सोचते थे, समझते थे। फूल सोच रहा है, और आजकल के लोग भी नहीं सोच रहे हैं, पंडाल में आकर के भी बोल रहे हैं, है कि नहीं? विचार कीजिए, पहले का फूल सोच रहा है क्योंकि मैं सीट पर बैठूंगा, मुझे तो मैया के चरणों में जाकर के बैठना चाहिए। इसको भक्ति कहते हैं, इसी को भक्ति भजन कहते हैं। भजन का मतलब ही यही है कि जब अपने मन में आने लगे कि कृष्ण की कथा से बढ़ करके और कोई चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा अगर कुछ वस्तु है तो भगवान की कथा, भगवान की कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान का जप। अगर इसको सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानने लगे तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जिस दिन मन में यह भाव आने लगे कि भगवान की कथा ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का नाम ही महान है, तो समझो कि वह व्यक्ति जीवन को सफल बना लेगा। तो यहाँ पर फूल ऊपर से गिर गिर करके नीचे गिरने लगा चरणों में, और मैया मंथन कर रही हैं। उसी समय कन्हैया जग गए, जो सोए हुए थे कृष्ण वो जग गए। और जब भगवान जगे कृष्ण, तो पलंग पर देख रहे हैं कि मैया तो है नहीं, माँ कहाँ गई, मैया कहाँ गई, माँ कहाँ है। इधर उधर जब देखने लगे तो देखते देखते अब वो क्या किए कि पलंग से नीचे उतरे और उतर करके सीधे माँ के पास गए। तो मैया मंथन कर रही थी, वहाँ गए और जा करके माँ के हाथ को पकड़ लिए। जो मंथन कर रहे थे उनके हाथ को पकड़ लिए और मैया रोक दी मंथन करना। माखन जो मथ रही थी वो बंद कर दी, और फिर अब कृष्ण को अपने गोद में ले ली। और भगवान स्वयं, इतना भगवान का अधिकार है माँ पर कि माँ के स्तन को लेकर के लगे पीने, जैसे बच्चे अपने माँ के दूध पीने लगते हैं, वैसे भगवान कृष्ण भी पी रहे हैं। और जब पी रहे थे तो मैया भी बड़े आनंद से कृष्ण को दूध पिलाने लगी। भगवान पी रहे हैं, मैया पिला रही हैं, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर मुस्कुराते हैं, बहुत सुंदर भगवान का मुस्कान है। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं और मैया भी भगवान के मुख कमल को देख देख करके आनंद से पिला रही है। और जब दूध पिला रही थी उसी समय क्या हुआ कि बगल में एक अलग से दूध गर्म हो रहा था कृष्ण के लिए। अंगाठी पर सुंदर मटका में दूध गर्म किया जा रहा था, वो भी दूध कृष्ण के लिए ही हो रहा था, पिलाने के लिए। तो भगवान जब पी रहे हैं हंस हंस करके और मैया पिला रही है, तो उस समय दूध जो है सोचने लगा। दूध देखिए अब सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि अरे मैया इतने आनंद में कन्हैया को दूध पिला रही है और कृष्ण भी पी रहे हैं, तो मैया का दूध इतना कम तो है नहीं कि जल्दी समाप्त हो जाएगा। कहीं कृष्ण का पेट भर जाएगा मैया के दूध से तो हमको नहीं पिएंगे, और जब मुझे नहीं पिएंगे तो मेरा जीवन किस काम का कि जब कृष्ण के सेवा में न लगूं। दूध सोच रहा है, इसलिए अच्छा है कि मैं अपना आत्महत्या कर लूं। और यह सोच करके दूध ऊपर की ओर आने लगा, अपना आत्महत्या अर्थात जलने के लिए। दूध जब ऊपर की ओर आने लगा तब तक मैया की दृष्टि दूध पर पड़ गई, और जब दूध पर पड़ी तो मैया तुरंत विचार नहीं की, तुरंत कृष्ण को नीचे उतार करके दौड़ते हुए दूध बचाने के लिए गई। भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान कहे कि लो, मुझसे भी ज़्यादा प्रेम मैया दूध से करती है, आज मुझे समझ में आया, मेरा कोई महत्व नहीं है। अब बच्चा कन्हैया को गुस्सा, क्रोध में हो गए। कहे कि अभी मैं बताता हूँ, तो थोड़ा दूध बचाने के लिए गई हो ना, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कृष्ण एक छोटा सा पत्थर लिए जिससे मसाला पीसा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लोढ़ा। वो बहुत बड़ा पत्थर का बेटा होता है लोढ़ा, छोटा सा होता है ना, उसको शिला पुत्र कहते हैं। शिला पुत्र, शिला माने पत्थर, पुत्र माने लड़का, पत्थर का छोटा सा लड़का बेटा।
तो वैसा ही छोटा सा लोढ़ा था भगवान के घर में, और भगवान उठा करके एक बहुत बड़ा मटका था जिसमें मक्खन भरा हुआ था, उस मटके को नीचे से उठा करके और ऐसे लेकर ठीक, और जब ऐसे किए तो फूट गया, और फूट करके मक्खन फैलने लगा वहाँ पर। अब कृष्ण देखे कह कर ये तो बड़ा गड़बड़ काम कर दिया, अब तो मैया मारेगी। अब डर के मारे भगवान वहाँ से भागे। नंद भवन बहुत विशाल भवन था, बहुत बड़ा घर था। भगवान जब भाग रहे हैं तो जो मक्खन बिखरा हुआ था वो कृष्ण के चरणों में लग गया, और सुंदर चरण चिन्ह बनता जा रहा है। जैसे जैसे भाग रहे हैं वैसे वैसे उनका चरण चिन्ह बन गया। और दूसरे घरों में जा कर के उखल के ऊपर चढ़ गए, उखल के ऊपर, और ऐसी भाषा जानते हैं कि बंदरों को बुला दिए। और भी घर में माखन था, उस माखन को ले करके लगे खिलाने बंदरों को, और स्वयं भी खाने लगे भगवान बासी माखन। इसलिए खा रहे हैं कि मैं इतना खाऊंगा, यह दिखाना चाहते हैं कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो मुझको दूध नहीं न पिलाई। मैया के प्रति उनका भाव आ रहा है, तो आज मैं बासी माखन खा करके बीमार होऊंगा, और जब बीमार होऊंगा तब तुमको मथुरा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, पता चलेगा कि क्या हुआ। और तुम थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई हो ना, मैं इतना तुम्हारा माखन बर्बाद करूंगा, इतना समाप्त करूंगा, इतना नष्ट करूंगा कि तुमको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात कि भगवान बंदरों को क्यों बुलाए? भगवान सोचे कि यार ये बंदर बेचारे रामा अवतार में मेरा बड़ा सहायता किए थे जब राम रूप में मैं आया था, लेकिन उस समय मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं था। तो चलो इस समय तो मेरे पास इतना माखन है, अपने साथियों को बुला देता हूँ, पुराने मित्रों को, बंदरों को, और बुला करके भगवान माखन के भंडारा करा दिए, खूब खिलाए माखन। मैया जब उधर से लौट करके आई तो देख रही है कि मक्खन फैला हुआ है, तुरंत समझ गई कि तो सारा काम मेरे बेटा का है, मेरे लाला का है। इतना सोच करके माँ अब क्या करती है कि हाथ में एक डंडा ले और कृष्ण को देख रही कहाँ है कहाँ है। तब तक गई, देखी कि उखल के ऊपर चढ़ करके माखन खा भी रहा है और बंदरों को खिला रहा है। तो मैया जब ही जाती है उनके पास, भगवान दूर से ही देख लिए कृष्ण, और देखते ही उखल से नीचे कूदे और भागने लगे। मैया उनके पीछे पीछे भाग रही है, कृष्ण आगे आगे जा रहे हैं। भागते 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 दोपहर का समय हो गया। मैया पूरा परेशान हो गई, मैया का शरीर भारी है, थक चुकी है। अंत में कृष्ण पकड़ में आए, और जब पकड़ में आए तो मैया के हाथ में जब रस्सी को देखे, डंडा को देखे, तो भगवान कृष्ण डर गए और डर करके इतनी जोर से रोने लगे कि मैया तुरंत अपने हाथ से छड़ी जो डंडा ली हुई थी उसको फेंक दी। सोची कि अरे मेरा बेटा तो डर गया। बच्चों को ज़्यादा डराना ठीक नहीं है, भयभीत हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। लेकिन सोची कि इतना डर गया है तो इसको कुछ देर के लिए मैं बांध देती हूँ रस्सी में, और घर के काम करके तब इसको अच्छा से स्नान कराऊंगी, भोजन कराऊंगी। यह सोच करके मैया अपने हाथ में रस्सी ली। रस्सी लेकर के जब ही बांधने के लिए चलती है तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो सोचने लगी कि अरे हमारे प्रभु को यह रस्सी से बांधना चाहती है। मैं बंधन में आने वाला नहीं हूँ, प्रभु को बंधने नहीं दूंगा। अब मैया बांधने का प्रयास कर रही है, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रहा है। दूसरी रस्सी ला करके जोड़ी, प्रथम राउंड में ही 2 अंगुल कम हो रहा था, ये ध्यान देना चाहिए। जैसे ऐसे करके प्रथम बार लाना चाह रही थी तो आते ही 2 अंगुल कम, दूसरा रस्सी उसमें जोड़ करके बांध रही है, फिर 2 अंगुल कम, तीसरा रस्सी ला रही, फिर 2 अंगुल कम। जसोदा दौड़ दौड़ कर लाई, रसिया घटी घटी जाई, रसिया आटत नइखे मुट्ठी भरे कमरिया में,
माया के रसरिया में न जसोदा बांधे चलली, कृष्ण के वो खलिया में माया के रसरिया में ना। जसोदा दौड़ दौड़ कर लाई, जसोदा दौड़ दौड़ करके रस्सी ला रही है, लेकिन रस्सी घट रहा है, कम हो रहा है। जसोदा जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि बिना कृष्ण को बांधे मैं मानने वाली नहीं हूँ। भक्त और भगवान में प्रतिज्ञा हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मैं बंधूंगा नहीं, और जसोदा प्रतिज्ञा कर ली कि मैं बिना बांधे मानूंगी नहीं। तो एक कवि हुए हैं जिनका नाम है बिंदु जी, उन्होंने लिखा है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलता देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। भगवान नियम बदल देते हैं। जब भक्त लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो भगवान कृष्ण, भगवान अपने प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। तो मैया प्रतिज्ञा कर ली थी कि बिना बांधे मैं मानने वाली नहीं हूँ। बार बार परिश्रम कर रही है। स्वमातु श्रीनगात्राया विस्त्रस्त कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। मैया प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण को बिना बांधे मानूंगी नहीं, तो भगवान अपने माँ के परिश्रम को देख लिए। स्वमातु श्रीनगात्राया, अपने माँ के मुख पर पसीना देखे, उनका जो केस है वह खुल गया था बार बार दौड़ने के कारण, थक चुकी थी। तो भगवान उस परिश्रम को देख करके बंधन में आ गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। इसलिए हम लोगों को परिश्रम करना चाहिए। जो परिश्रम करता है ना भगवान के लिए, तो भगवान उसके बंधन में हो जाते हैं। जैसे भक्त लोग बेचारे सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, मंगला आरती करते हैं। सबको सुबह में नींद अच्छी लगती है कि नहीं? लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। उस समय स्वेटर नहीं पहनते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं और आरती करते हैं, है कि नहीं? तो भगवान क्या उस परिश्रम को नहीं देखते हैं? भगवान देखते हैं। ये भक्त मेरे लिए इतना परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और जो सोए रहते हैं उनको भी देखते हैं कि बड़ा आनंद से सो रहा है। सुबह में जगने की बारी है, शंख बज रहा है, लेकिन वो और रजाई ऊपर ओढ़ रहा है। शंख के आवाज़, अच्छा अभी 4 बजे 2 घंटा और सोता हूँ, 6 बजे तक। 6 बजे ना सुबह होगा, चलो 2 घंटा सोते। अभी तो सोने का समय, गर्मी में कौन सोएगा? इस समय बिना पैसा का एसी मिला हुआ है, सो जाओ आनंद से। कुछ लोग कहते हैं कि जाड़ा का दिन बड़ा मज़ा आता है, खाने के लिए भी सही है, सोने के लिए भी सही है। लेकिन वास्तव में जाड़ा का दिन भजन के लिए भी अच्छा है। सुबह में स्नान कीजिए, बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने का अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों के परिश्रम को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम करता है तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। स्वमातुः श्रीनगात्रायाः विस्त्रस्त कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासित स्वबंधने। भगवान बंधन में आ गए, मैया के बंधन में। भगवान को मैया ने रस्सी में बांध दी और बांध करके माँ घर के काम करने के लिए गई। इधर भगवान कृष्ण उखल में बंधे हुए हैं। उसी समय कृष्ण के एक भाई हैं जिनका नाम है बलराम। याद रखना आप लोग, बलदाऊ जी। भगवान कृष्ण से कितने बड़े हैं बताइए? आप बताइए, आप बताओ।
जो बताएगा उसको इनाम अभी तुरंत मिलेगा। कितने दिन बड़े हैं? हाँ 9 महीना। कितने दिन बड़े हैं? कितने दिन बड़े हैं? कैसे 9 महीना बड़े हैं? हम कहाँ बोले, वो तो माता जी बोली कि 9 महीना। मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि भगवान बलराम कृष्ण से कितने बड़े हैं। बताइए, इनाम नहीं लेना है? अब इनाम की बारी आने वाली है, परसों दिन मिलेगी इनाम। लगभग पहुँच रही है। बलराम जी से भगवान 8 दिन छोटे हैं। पहुँच गई है, क्योंकि भगवान बलराम का जन्म हुआ पूर्णिमा का, ठीक है ना, श्रावण पूर्णिमा का जन्म हुआ बलराम जी का, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म हुआ। तो 8 दिन ही छोटे हुए ना, केवल 8 दिन छोटे हैं बलराम से कृष्ण। बलराम भैया 8 दिन बड़े हैं। जिस दिन रक्षाबंधन इधर मनाते हैं कि नहीं, इधर रक्षा आप लोग बांधती हैं भाइयों को, तो उसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ है। उसको बलराम पूर्णिमा कहा जाता है। और ठीक उसके 8 दिन बाद कृष्ण का जन्म हुआ है कि नहीं? तो 9 महीना नहीं छोटे हैं, और बड़े नहीं हैं 9 महीना। कितने दिन बड़े हैं? 8 दिन। तो भगवान कृष्ण जब बंधन में आए तो उसी समय बलराम जी आ गए। और जब बलराम जी आए तो बलराम जी को देख करके कृष्ण और जोर जोर से रोने लगे। बड़ा भाई को देखे तो कृष्ण रोने लगे। बलराम कहे, कृष्ण तुमको कौन बांधा है? कौन तुमको बांध दिया है? कृष्ण कहे, भैया आप हमको खोल दीजिए, मैं बंधन में हूँ, हमको खोलिए। तो बलराम जी कह रहे हैं कि मैं खोलूँगा, लेकिन बताओ तो सही तुमको कौन बांधा है। तो वहाँ कुछ बच्चे भी थे, वे लोग कहे कि मैया जसोदा ने इसको बांधी है। इतना सुन करके बलराम जी कहे कि देखो, अगर कोई दूसरा बांधा होता ना तो मैं स्वयं आकर के खोल देता, लेकिन बांधी है मैया जसोदा, और जब मैया बांधी है तो मैं मैया से ही जाकर के कहता हूँ खोलने के लिए। अब बलराम जी क्या किए कि बलराम जी सीधे वहाँ से मैया यशोदा के पास गए, और यशोदा जी के पास जा कर के कहने लगे कि ओ मैया, मैया माँ। तो यशोदा जी कही, हाँ बेटा बोलो। तो मैया, कृष्ण को कौन बांधा है? यशोदा जी कहती हैं कि बेटा मैं बांधी हूँ, बड़ा उत्पाती हो गया है, मटका फोड़ दिया, माखन फैला रहा है, गोपियों के घरों में जा कर के चोरी करता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा ना तो आगे चल कर के बहुत बड़ा चोर निकलेगा, बहुत बड़ा बदमाशी करेगा। इसलिए हमारा काम है ना बच्चों को सुधार करना, कंट्रोल करना। देखिए माँ का क्या काम है, माँ हमेशा सोचती है कि मेरा लड़का अच्छा बने, तो इसीलिए बेटा मैं ही बांधी हूँ। इतना सुन करके बलराम जी कहे कि ठीक है मैया, लेकिन कृष्ण बहुत रो रहा है, बड़ा दुखी है, आप जा करके खोल दो। यशोदा जी कहते, ना बेटा आज बिल्कुल नहीं खोलूंगी, बड़ा उद्यमी हो गया है, उद्यमी हो गया है, उत्पाती हो गया है। तो बलराम जी कहते, अरे मैया खोल दो, मैं कह रहा हूँ ना खोल दो। बार बार बलराम खोलने के लिए कह रहे हैं और मैया कह रही कि मैं नहीं खोलूंगी। इतना सुन करके बलराम जी को थोड़ा गुस्सा आया, और बलराम क्रोध में आकर कहते, जानती हो, तुमको पता है जिसको बांधी हो ये कौन है? तो यशोदा जी कहते, हाँ ये मेरा बेटा है। तो यही तो तुम नहीं जानती हो, तुम्हारा लड़का नहीं है, तुम्हारा वो बेटा नहीं है। बलराम जी कहे कि तब, यशोदा जी कहते हैं कि तब कौन है? तो जिसको तुम अपना बेटा मान रही हो ये बेटा नहीं है, ये पहले यही राम के रूप में आए थे। रावण को मारने वाला वो राम है, हिरण्यकश्यप का वध करने वाला, यह जानते हैं कौन है? नरसिंह देव है। यही वामन के रूप में आकर के बलि के घमंड को चूर किया था।
तुमको नहीं मालूम है। तो यशोदा जी कही अच्छा, और बेटा तुम कौन हो? तो बलराम जी कहते हैं कि मैं ही संकर्षण हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं ही लक्ष्मण हूँ, मैं इस पृथ्वी को धारण करने वाला हूँ। अगर मैं न रहूँ तो पृथ्वी प्रलय हो जाएगा, मैं ही धारण करता हूँ। तो यशोदा जी कही अच्छा, वो राम है और तुम लक्ष्मण हो, सारा अवतार मेरे घर में ही हो रहा है। एक डंडा ले अपने हाथ में, और डंडा ले करके और मारने के लिए दौड़ी। कही कि सारा अवतार मेरे घर में और किसी का घर बाकी नहीं है। इतना सुनते ही बलराम जी बहुत तेजी से भागे कि कहीं डंडा पीठ पर न लग जाए, बहुत जोर से भागे। और यशोदा जी भी हंस रही हैं, कहीं देखो ये लड़के कितना उत्पाती हो गए हैं। ये कह रहा है कि मैं लक्ष्मण हूँ और वो राम है, राम लक्ष्मण हमारे घर में आ रहे हैं और किसी का घर नहीं बचा है। यशोदा जी को खूब हंसी आ रहा है। और बलराम जी भागते हुए कहाँ गए? कन्हैया के पास। और कृष्ण के पास जाकर कहने लगे कि कृष्ण तुम्हारे चक्कर में पड़ करके आज मैं पीटने से बचा हूँ। मैं सोचा कि बुद्धि लगाऊं कि तुमको खुलवा दूं, लेकिन मैया डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ गई। तब कृष्ण भी हंस दिए। कृष्ण बंदे बंदे हंस रहे, कह अरे भैया इतना आपको मेहनत करना पड़ा, मेरे लिए आपके ऊपर डंडा तो नहीं ना बैठा? कि नहीं, बच गया हूँ। दोनों भाई बात कर रहे हैं आपस में। तब बलराम से कृष्ण कहते हैं अरे भैया चिंता मत करो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो अभी करने क्या जा रहा हूँ। भगवान उखल बंधा ही था उनके शरीर में, और भगवान उखल को घसीटते हुए, घर में 2 वृक्ष था, पेड़, घसीटते हुए गए। यमलार्जुन का पेड़ था ऐसे, और सीधे भगवान उखल लेकर के गए और जा करके उखल को उसमें फंसा दिए। जैसे ये दोनों वृक्ष है और इसमें ऐसे उखल फंस गया, और कृष्ण इधर बाहर निकल गए और थोड़ा जोर से उस उखल को खींचे, और जब ही खींचे दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरा, और गिरा तो उसमें से 2 सुंदर व्यक्ति निकले, बहुत सुंदर, और वो दोनों कृष्ण के चरणों में स्तुति किए, प्रार्थना। जानते हो दोनों कौन थे? नल कुबर और मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के लड़के थे। ये दोनों क्या गलती किए थे, क्यों वृक्ष बन गए थे, मालूम है ना आप लोगों को? गलती किए थे, नारद जी के चरणों में अपराध किए थे। कौन अपराध किए थे? नारद जी आ रहे थे और वे दोनों लड़के स्वर्ग की स्त्रियों के साथ में जल विहार कर रहे थे। कपड़ा नहीं पहने थे स्नान करते समय, वो स्त्रियां भी नहीं पहनी थी और वो दोनों लड़के भी नहीं पहने थे, और सब उसमें जल क्रीड़ा कर रहे थे। तब तक नारद जी उस मार्ग से आ रहे थे। तो नारद जी को देख करके जो स्वर्ग की स्त्रियां हैं वे लोग तुरंत निकली और अपने अपने कपड़ा को पहन ली। लेकिन वे दोनों कुबेर के लड़के दोनों हैं, जो नल कुबर और मणिग्रीव, वो दोनों वस्त्र नहीं पहने। वो स्त्रियां कह भी रही हैं कि आप लोग कपड़ा पहन लो, लेकिन नहीं पहने। चलो कोई बात नहीं, नहीं पहने तो कोई बात नहीं, पानी में ही रुकना चाहिए। लेकिन वे दोनों मेन रोड पर जिधर से नारद जी आ रहे थे वहीं खड़े हो गए बिना कपड़ा पहने। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा मतलब दया में क्रोध आ रहा है, और कहते हैं कि कितने मूर्ख हैं, इन लोगों को तो श्राप देना चाहिए। और तुरंत श्राप दे दिए कि जाओ तुम लोग वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। तब वे दोनों रोने लगे नारद जी के चरणों में। रोते हुए कहे कि महाराज बहुत बड़ा अपराध हुआ है। नारद जी कहे कि तुम लोग 100 वर्ष तक, देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्ष योनि में रहोगे। कहे कि हम लोग का कल्याण कैसे होगा? तब नारद जी दया में भर करके कहे कि जब कृष्ण आएंगे द्वापर में, और कृष्ण के द्वारा जब तुम लोगों का स्पर्श होगा तब तुम लोगों का उद्धार होगा। भगवान कृष्ण ही तुम लोगों का उद्धार करेंगे। तो वही दोनों लड़के आज वृक्ष योनि से मुक्त हुए और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं, वाणी गुणानुकथने
श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनास्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। करें कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। वाणी का काम है, वाणी मतलब जो हम लोग बोलते हैं, वाणी का काम क्या है? भगवान का गुण वर्णन करना, हमेशा भगवान के विषय में बोलना, यही वाणी का काम है। मोक्ष से क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुख से जब भी बोलना चाहिए तो केवल भगवान के विषय में बोलना चाहिए, और नहीं तो गूंगा हो जाना चाहिए। कुछ महात्मा हैं कि मुख से जब भी बोलते हैं भगवान के नाम बोलते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। जानते हैं, एक सच्ची घटना है, हमारे बड़े भैया बता रहे थे, गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज जब बनारस में पढ़ते थे तो बता रहे थे कि दो महात्मा थे, एक रामानंदी और एक कृष्ण भक्त। तो दोनों गंगा जी के तट पर बैठ करके सुबह सुबह बैठ जाते थे, और एक कहते थे सीताराम सीताराम, तो एक कहते थे राधे श्याम, जोर से बोलते थे। वो कहते थे सीताराम, तो कहते थे राधे श्याम। और दोनों में कंपटीशन होता था कि कौन किसको परास्त करेगा, ऐसे ही बोलते रहते थे। एक कहते थे सीताराम, तो एक कहते थे राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। तो गौर कृष्ण महाराज पढ़ रहे थे उस समय, तो एक उनका मित्र था, उससे बोले कि अरे भाई, हम गंगा जी जाते हैं नहाने के लिए ना, तो दो बूढ़े महात्मा बैठे हैं, एक राधे श्याम बोलते हैं, एक सीताराम। तो एक लड़का जो था पढ़ रहा था, वो कह रहा है, जानते हैं जो राधे श्याम बोलते हैं वो कौन है? वो मेरे नाना जी हैं। वो लड़का बोला। और यही नहीं, हमारे नाना जी जब हमारे माँ के यहाँ जाते हैं ना, हमारे गांव, तो माता जी पूछती है, पिताजी घर का क्या समाचार है? तो राधे श्याम। घर में सब ठीक है ना? राधे श्याम। कुछ भी पूछती है राधे श्याम के अलावा वो कुछ बोलते ही नहीं है। वो गूंगे नहीं हैं, लेकिन वो केवल राधे श्याम बोलते हैं। आप खाए, भोजन कर लिए, राधे श्याम। आप थके हैं, राधे श्याम। आप सोए कि नहीं, राधे श्याम। इसके अलावा कुछ नहीं। अरे तुमसे कह दूंगा कि नहीं सोया हूं तो तुम सुला दोगे क्या? बताइए। मैं नहीं खाया हूं तो आप क्या कर देंगे? जो करना का भूख लगा होगा खा लूँगा, लेकिन फालतू बात क्या करना है कि नहीं? हम तो आज सोए नहीं, हमको नींद नहीं। अच्छा, आप नहीं सोए, आप नहीं सोए, इससे क्या फ़ायदा है? वो थोड़ा सा मैंने ऐसा कर दिया तो जो संत होते हैं वो किसी भी अवस्था में जब बोलते हैं तो केवल भगवान के विषय में, सुनते हैं तो केवल भगवान के विषय में। पृथु महाराज का नाम सुने हैं ना आप लोग? भागवत में ही वर्णन है कि पृथु महाराज अपने कान के लिए यही मांगे भगवान से कि अगर आप देना चाहते हैं तो हमको हमारे कान को हजारों कान बना दीजिए। तो कोई कहेगा ये कैसा व्यक्ति है कि हजारों कान मांग रहा है? हजारों कान नहीं मांगे, कहे कि हमारी ऐसी क्षमता हो कि भगवान के विषय में जब सुनना हो तो हजारों कान जैसा शक्ति हो जाए, हजारों कान जैसा शक्ति। और संसारिक चर्चा हो तो मेरा कान बंद हो जाए, कुछ भी सुनाई ना दे, ऑफ हो जाए। माता जी आज मेहनत की हैं अपना। तो कथा में सोने का भी बड़ा महत्व है। अगर कोई कथा में आता है और सोता है ना तो उसका बड़ा महत्व है। जो सो रहे हैं आप लोग घबराइएगा मत, कोई बात नहीं। एक छोटी सी कथा है कि कथा में आकर अगर कोई सो भी गया तो अच्छा है, लेकिन कथा में जो बोलता है वो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। थोड़ा मोड़ा गड़बड़ नहीं है। बोलने वाले एक दिन और मैं बताया था कि जो बोलते हैं वो बड़ा गलती करते हैं, समझ जाइए।
उसका माप नहीं हो पाता है। अब उसी को माफ करना पड़ेगा, खुद जब करना पड़ेगा, बहुत माने उसके लिए करना पड़ेगा। जिसके वाणी से कोई डिस्टर्ब हो रहा है कथा में, अगर सो गया तो ठीक है, सोने से क्या फ़ायदा है इसको बताऊं। कथा में कोई आकर सो गया, उसको क्या फ़ायदा है? सो जाएंगे कल से। हाँ सुनिए, फ़ायदा क्या होगा कथा में कि एक व्यक्ति था, एक गांव में एक महात्मा रहते थे, कथा करते थे। सोने से क्या फ़ायदा है कथा में आकर के? तो बता रहे हैं कि एक गांव में एक महात्मा थे, वो प्रतिदिन कथा करते थे। तो जब कथा चालू करते थे तो धीरे 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 लोग आ जाते थे, बैठ जाते थे। पूरा पंडाल जब भर जाता था तब उस गांव का एक धनी व्यक्ति था, सबसे बड़ा धनी, वो आता था। और वो आता था तो पीछे नहीं बैठता था, सीधा सबको हटाते हुए हटो 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 हटाते हुए सीधा महाराज के पास। और आता था तो महाराज कहते थे अच्छा आ गया, वो बोलते थे मंच से ही अच्छा आ गया। और आ करके सीधे मंच के सामने 1 मिनट भी रुकता नहीं था, पैर फैला करके। तो जब सोता था तो महात्मा जी कहते अच्छा सो रहे हो। और जब कथा समाप्त होती थी तो कथा के बाद बोला जाता ना, बोलिए भागवत भगवान की, वो तुरंत जग जाता था। और जग करके सबको कहता था हटो हटो हटो, और हटते हुए जहाँ प्रसाद बंटने वाला है वहाँ पहुँच जाता था सबसे पहले। तब महात्मा जी कहते थे अच्छा जा रहे हो, उसको आरती से कोई मतलब नहीं, आरती करने में तो पीछे हो जाऊंगा, प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो आगे चलता हूँ। तो केवल 3 बात सुना था। क्या सुना था? अच्छा आ गया, सो रहे हो और जा रहे हो, केवल 3 ही सुना था। हुआ क्या, एक दिन की बात है, वो धनी था ही। एक दिन हुआ क्या कि घर में सोया हुआ था, अपने घर में, रात्रि का समय। उसी समय उसके घर में 8-10 चोर घुस गए घर में चोरी करने के लिए। और उस समय वो सोए सोए स्वप्न देख रहा था। और स्वप्न कोई कोई देखते हैं तो बोलते भी हैं स्वप्न देखते हुए। तो क्या देख रहा है? स्वप्न जो कथा में सुना था उसी को देख रहा है। तो कह रहा है अच्छा आ गए, वो बोल रहा है सोए सोए स्वप्न में। चोर घर में घुस चुके थे तो बोले अच्छा आ गए। तो चोर कहे कि अरे अरे तो देख रहा है हमको, माल वो लोग चुरा चुके थे। तो लोग देखे, कहे कि अरे ये तो देख रहा है। तो वो लोग वहीं छिपने लगे। तो जब छिपने लगे, ऐसे लौटने लगे, तो कहा अच्छा सो रहे हो। चोर कहे कि अरे अरे तो पूरा पूरा देख रहा है। अब वो लोग क्या किए, चोर की सारा सामान वहीं फेंक करके छोड़ करके भागने लगे। और जब भागने लगे तो कह रहे अच्छा जा रहे हो। 3 शब्द बोला, क्या? आ गए, सो रहे हो और जा रहे हो। उसका एक भी माल चोरी नहीं हुआ, उसका धन चोरी नहीं हुआ। तो फायदा हुआ कि नहीं बताइए? कथा में आकर सोया तो कथा में आने से ही नहीं 3 शब्द सुना, नहीं तो सुना ही नहीं होता तो उसका धन चोरी हो गया होता। तो कथा में अगर कोई आकर के सो भी जाता है तो चलो ठीक है, धन थोड़ा सा बच जाएगा, चिंता मत। तो ये बहुत सुंदर बात है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो भगवान कृष्ण क्या किए कि उसका उद्धार किए थे वे दोनों बच्चे भगवान के चरणों में वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, अपने मुख से सदैव भगवान के विषय में बोलना चाहिए और कान से भगवान के विषय में केवल सुनना चाहिए। अगर कोई भगवान के अतिरिक्त कोई फालतू चर्चा करता हो तो उसमें कान बंद कर देना चाहिए। कोई कुछ गंदा चीज़ चला दिया है या कुछ कर रहा है, बोल रहा है, किसी को गाली दे रहा है, तो उसको नहीं सुनना चाहिए। कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है वो सब सुनने में, लेकिन नहीं सुनना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए कान को। और दृष्टि, आँख को अगर भगवान का सुंदर छवि है, रूप है, तब देखना चाहिए, नहीं तो नहीं देखना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। और साधु महात्मा मिले तो रोज़ बताया ही जा रहा है, तो साधुओं को देख करके प्रणाम करना चाहिए, साधुओं से आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। अगर कोई नियम बना ले कि हमको नित्य भगवान को, साधु को, गुरुजन को प्रणाम करना है, तो केवल प्रणाम करने से 4 चीज़ बढ़ जाता है। मात्र प्रणाम करने से अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम।
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। अगर कोई नित्य प्रणाम करे तो उससे उम्र बढ़ता है व्यक्ति का। विद्या ज्ञान, अगर रोज कोई साधु को प्रणाम करने लगे तो पढ़ने में मन लगने लगेगा, ज्ञान बढ़ने लगेगा, विद्या। और फिर क्या होगा, यश, उसकी कीर्ति। कोई भी कहेगा ये लड़का बड़ा महान है, बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसका यश बढ़ रहा है। और फिर शरीर में बल, शक्ति। तो इसलिए प्रणाम करना चाहिए। और नहीं करते हैं तो यही चारों चीज समाप्त होता है प्रणाम नहीं करने से। कोई साधु को देख करके प्रणाम नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो समझो कि उसके चारों चीज घट रहे हैं। तो इसलिए साधुओं को देख करके खड़ा हो जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे करने से बहुत लाभ होता है। तो इस प्रकार नल कुबर मणिग्रीव भगवान के चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके वे दोनों वहाँ से चले गए। जब चले गए तो पेड़ गिरा था, बहुत जोर से आवाज़ हुआ था। ब्रजवासी लोग पहुँचे, कहाँ से आवाज़ आया, नंद बाबा भी पहुँचे तो देखे कि पेड़ गिरा हुआ है और कृष्ण उखल में बंधा हुआ है। तो नंद बाबा पूछे कि अरे इसको कौन बांधा है। तब मैया जसोदा को सब लोग बताए कि जसोदा माँ ने बांधी है। तो भगवान के पिता नंद जी थोड़े पूछने जाएंगे जसोदा जी से कि मैं खोलूं कि ना खोलूं, तुम बांधी हो बताओ खोलूं कि ना खोलूं। सीधा खोल दिए। और जसोदा जी को थोड़ा सा फटकार भी लगाए कि तुमको ध्यान नहीं है, छोटा सा बच्चा अगर थोड़ा गलती ही कर दिया, माखन ही खा लिया, मटका ही फोड़ दिया, तो तुम इतना बड़ा दंड दे दी, इसको उखल में बांध दी। अगर आज यह पेड़ इस बच्चा के ऊपर गिर गया होता तो क्या करती बताओ। जसोदा जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुआ है, वास्तव में मुझे नहीं ऐसा दंड देना चाहिए। और कृष्ण जब उखल से खुले, नंद बाबा जब उनको खोल दिए तो कृष्ण दौड़ करके नंद बाबा के गोद में चढ़ गए। नंद बाबा अपने गोद में ले लिए कृष्ण को। अब जसोदा जी कह रही है बेटा मेरे गोद में आओ, कृष्ण कहते हैं ना। नंद जी कहते हैं जाओ, कृष्ण कहते हैं ना, वो बांधेगी मुझको, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाबा आपके गोद में रहूंगा। जब जसोदा जी खूब रोने लगी, नंद बाबा कहे कि नहीं जाओगे, देख रहे हो तुम्हारी माँ का तबीयत खराब हो रहा है तुम्हारे बिना, तो होने दो, हम नहीं जाएंगे, ये बांधेगी हमको। तो नंद बाबा कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा। तब कृष्ण फिर मैया के गोद में जा कर के चढ़ गए, बैठ गए। तो बड़ा दिव्य प्रसंग है, जिस कथा को आप लोग अभी सुने, ये प्रसंग 7 दिन का है, अपने आप में बड़ा सुंदर प्रसंग है। हम इस पर 7 दिन की कथा करते हैं, केवल इसी प्रसंग उखल बंधन पर 7 दिन कथा करते हैं। लेकिन यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कथा आप लोग को सुना दूँ। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण अपने घर में थे, उसी समय एक स्त्री फल बेचने के लिए आई गोकुल में और कहते फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। गांव में आते हैं कोई बेचने वाले, कोई सब्जी लेकर आता होगा, कोई फल, कोई मिठाई, ऐसे लेकर आते हैं गांव में। तो स्त्री आकर कहते फल ले लो। कृष्ण छोटे थे, सुने कि कोई फल बेचने वाली आई है। भगवान अपने घर से अनाज लिए और दौड़ते हुए गए फल वाली के पास, लेकिन उनके अंगुली से सारा अनाज रास्ते में गिर रहा है। 1-2 दाना बचा होगा और जा कर के फल वाली के सामने ऐसे, टोकरी के सामने ऐसे हाथ करके कहे 2 फल। भगवान के सुंदर मुख जब वह स्त्री देखी, जीवन में कभी ऐसा सुंदर रूप नहीं देखी थी। भगवान के सुंदर रूप को देख करके, कृष्ण जैसा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे सुंदर अगर कोई है, अगर सुंदर व्यक्ति देखने की इच्छा है तो भगवान को देखना चाहिए। भगवान से बढ़ करके कोई सुंदर नहीं है। इस पर भी एक छोटी सी कथा बताता हूँ कि एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बहुत सुंदर मिल गई थी। वो दक्षिण भारत का व्यक्ति थे। उनकी पत्नी मतलब आज के दृष्टि में देखा जाए तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो इतना आसक्त था अपने पत्नी में
कि अपने पत्नी को ही देखता रहता था। अगर पत्नी चलती थी तो उसके मुख देखते हुए चलता था, अगर पत्नी उधर से आ रही है तो ऐसे देखते हुए पीछे की तरफ चलता था। एक क्षण के लिए भी पत्नी को छोड़ता नहीं था, हमेशा देखता था, इतना आसक्त था, रूप का दीवाना था। तो एक दिन उसकी पत्नी मंदिर में गई भगवान को का दर्शन करने के लिए। तो जब भगवान के पास गई, सब लोग भगवान को देख रहे हैं और वो अपना पीठ भगवान की तरफ करके अपने पत्नी को देख रहा है मंदिर में। समझ रहे हैं ना, जिससे भगवान हैं चैतन्य महाप्रभु, तो सब लोग उधर देख रहे हैं और उसका पति क्या किया कि अपना पीठ भगवान की तरफ कर दिया है और अपने पत्नी को देख रहा है। तो मंदिर में एक महात्मा जी थे, बहुत बड़े गुरु आचार्य थे। तो वो देखे कहे अरे भाई बात क्या है, सब लोग भगवान को देख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपने पत्नी को देख रहा है। तो वो समझ गए कि यह व्यक्ति रूप का दीवाना है, इसको रूप चाहिए सुंदर। तो महात्मा होते हैं। महात्मा तुरंत उसके पत्नी से, वो युवती लड़की थी, कम उम्र था उसका, ज़्यादा उम्र नहीं था। तो महात्मा जाकर उस स्त्री से कहते हैं बेटी तुम हमारा बात मानोगी, एक बात मानना है, मानोगी? तो कहेगी हाँ महाराज बोलिए क्या मानना है? तो बेटी मेरे कहने से तुम क्या करो कि अपने पीठ को भगवान के तरफ कर दो। तो सोचने लगी कि चलो साधु कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। तो वो अपने पीठ को भगवान के तरफ की। तो वो व्यक्ति अब अपने पत्नी को देखने के लिए, अब उसकी पत्नी उधर हुई तब फिर उल्टा होना पड़ेगा ना, तो ऐसे हो करके अपने पत्नी को देखने के लिए ऐसे मुड़ा। और वो महात्मा डायरेक्ट भगवान से बात किए, बोलते थे भगवान से, कहे प्रभु आप तो बहुत सुंदर हैं, मुझे तो आप दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन एक बार इसके ऊपर कृपा कर दीजिए। जब ही वह व्यक्ति मुड़ा अपने पत्नी के मुख देखने के लिए, उसी समय भगवान इतने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने मुस्कान को ऐसे बिखेरे कि उस व्यक्ति की दृष्टि भगवान पर पड़ गई। और जब ही भगवान को देखा तो बस अब देखते रह गया, कृष्ण को देखते रह गया। अब धीरे धीरे करके सब लोग अब वहाँ से जाने लगे। उसकी पत्नी करे चलिए अब घर चलिए, खींच रही है पत्नी, लेकिन वो करे कि अब तुम जाओ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब तुम जाओ। भगवान को ही देख रहा है, वो खींच रही है लेकिन वो नहीं गया। भगवान का रूप देख करके उसको समझ में आ गया कि इतना सुंदर रूप किसी का नहीं है। और वह बहुत बड़ा भक्त बना, जिसका नाम हुआ धनुर्धर दास। वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे धनुर्धर दास जी। तो रूप का दीवाना था, लेकिन कब तक पत्नी रूप को देख रहा था? जब तक भगवान के रूप को नहीं देखा था। जिस दिन भगवान के रूप को देख लिया, उसी दिन उसको समझ में आ गया कि कृष्ण से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो अगर देखना ही है हम लोगों को तो भगवान के रूप को देखना चाहिए। तो वो स्त्री जो थी फल बेचने वाली, भगवान कृष्ण के सुंदर मुख को देखी तो वो इतनी मोहित हो गई, वो बार बार फल उठा करके दे रही है, टोकरी की तरफ नहीं देख रही है, फल नीचे है ऐसे उठा रही है, कृष्ण को दे रही है, फल उठा रही है ऐसे कृष्ण को दे रही है, फल उठा रही है कृष्ण को दे रही है, नीचे देख ही नहीं रही है। और कृष्ण का हाथ भरता जा रहा है फलों से और वो मुस्कुरा रहे हैं। और इसके बाद जब ही कृष्ण वहाँ से गए तब उसकी दृष्टि अपने टोकरी के ऊपर पड़ा, तो देख रही कि उसमें हीरा मोती सोना सब भरा हुआ है। तो यहाँ एक शिक्षा सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को देता है तो भगवान कभी जीवन में कमी नहीं होने देते हैं। अब बताइए, वो फल दी थी और भगवान क्या दे दिए उसमें? हीरा मोती, किसी भी वस्तु की कमी नहीं हुई। तो फल बेचने वाली के ऊपर भगवान श्याम सुंदर ने कृपा किया। आगे चल कर के भगवान बहुत असुरों का वध किए। उन असुरों में नाम है बक्कासुर, एक बगुला के रूप में असुर आया हुआ था, वो पूतना का भाई था। वो प्रतीक्षा कर रहा था कि जब ही कृष्ण आएगा उसको मैं निगलूंगा। और कृष्ण आए, कृष्ण को ऐसे अपने भीतर ले गया, लेकिन गया तो भगवान क्या किए कि इतने अपने आप को गर्म किए, हीटर जैसा, कि उसका गला लगा कि जल जाएगा, उसका शरीर ही जल जाएगा। वो व्याकुल होकर के भगवान कृष्ण को अपने मुख से बाहर किया
भीतर ले गया था लेकिन भीतर रख नहीं पाया, तुरंत बाहर कर दिया। जैसे हम लोग कभी कभी गलती से गर्म पानी को नहीं जानते हैं और सीधा मुख में डालते हैं। कभी कभी होता है, 1-2 बार हम लोगों के साथ भी हो गया। बोतल अपने पास वैसा है, पता चलता नहीं है, इसीलिए अब हम चेक करते हैं। एक बार आद्रा में ही मेरा हुआ था। आद्रा में 2010 में मैं आया था 11 में कथा करने के लिए। आद्रा में मैं लगभग 17 भागवत कर चुका हूँ, 17 सप्ताह कर दिया हूँ इसी आद्रा में। जानते हैं ना आद्रा यहाँ से नज़दीक। तो 2011 की बात है, 11 शायद 12 था, 2012 गर्मी का दिन था। राम मंदिर में मुझे कथा करना था, राम कथा। और मैं प्रायः गर्म पानी ही पीता हूँ, उसमें गर्म करके रखता हूँ, ऐसा बोतल है मेरे पास। तो एक लड़का था पंडित जी का, मैं कहा कि गर्म पानी करके लाओ। वो लड़का लाए तो मैं सोचा कि ऐसा किया होगा जो पीने लायक होगा। और वो किया क्या, प्रथम दिन ही हुआ क्या कि वो इतना हीट पानी करके लाया। अब मैं समझा नहीं, मैं तो समझता था कि जैसे नॉर्मल हमारे साथ बच्चे जो रहते हैं वो लाते हैं वैसा लाया होगा। और मैं उसको ट्राई ही नहीं किया, ऐसे खोला और खोल करके सीधा ऐसे डाला। और जो ही डाला तो बस इसमें तो जा चुका था। और उसको तुरंत बाहर किया, लेकिन मेरे भीतर छाला हो गया सब। लेकिन देखिए भगवान की कथा कहानी प्रथम दिन की बात है। मैं कहा कैसे कथा होगी, समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं जैसे तैसे अब दावा ले करके दावा लिया और खा करके कथा किया। 2 दिन 3 दिन तक तो बहुत परेशान रहा। तब उसी समय से अभ्यास हो गया है। अब डायरेक्ट नहीं पीते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि कैसा गर्म है कि ठंडा है। तो केवल अनुभव मैं बता रहा हूँ कि जैसे मुख में गया तो तुरंत उसको बाहर किया गया, वैसे ही वो बक्कासुर भगवान को ले तो लिया भीतर, लेकिन जब ही भीतर लिया तो भगवान इतना गर्म उसको करने लगा कि इसका ये जल जाएगा, तो तुरंत बाहर कर दिया। और जब ही बाहर किया, भगवान कृष्ण क्या किए कि उसके दोनों ठोर को, जो वो था ना बगुला के रूप में आया था, बगुले के रूप में, उसके दोनों ठोर को ऐसे पकड़े और पकड़ करके ऐसे करके बीचों बीच फाड़ दिए। जा उसका राम नाम खत्म हो गया। वो व्यक्ति वो असुर था जिसका नाम था बक्कासुर। बक्कासुर का भगवान वध कर दिए। जब बक्कासुर को मार दिए तो उसका एक भाई था जिसका नाम था अघासुर, अजगर के रूप में था। वो कहा कि कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं, ये बड़ा खतरनाक लड़का है, मेरे बहन को भी मारा और मेरे भाई को भी मार दिया, अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। एक दिन क्या हुआ कि बच्चे सब छोटे छोटे गए वृंदावन में, बछड़े चराने के लिए जाते थे। तो वो क्या किया था कि अजगर के रूप में था, एक उसका निचला भाग ऐसे रोड जैसा था और ऊपर का ऐसे कर लिया था, जीभ निकला हुआ था लाल। तो बच्चे समझे कि बड़ा सुंदर लाल रोड है। रोड समझ करके बच्चे जा रहे, करे अरे कन्हैया ये तो बड़ा सुंदर रास्ता है रे, ये लाल लाल दिखाई दे रहा है, लेकिन देखने में सर्प जैसा लग रहा है। बच्चे बोल भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। फिर जा रहे हैं तो कहना अरे कुछ भी होगा, जब हम लोगों के साथ में बकारी है तो किस बात की चिंता है। बकारी माने पुतना का जो शत्रु है। जब हमारे साथ कन्हैया है तो फिर क्या सोचना है हम लोगों को। और सब बच्चे उसमें प्रवेश कर रहे हैं और सब घुस रहे हैं। तब भगवान देखे, समझ गए कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। और वो अजगर सोच रहा था कि जब सब आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएगा, तब मैं अपने मुख को बंद करूंगा और सबको एक बार समाप्त करूंगा। तो जितने बच्चे थे सब उसमें घुस गए। अब कृष्ण जब गए तो वो क्या किया कि अपने मुख को बंद कर दिया। और बंद कर दिया तो भगवान कहे अच्छा तू बंद कर रहे हो, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। अब कृष्ण अपने शरीर को उसके शरीर में लगे बढ़ाने, अपने शरीर को, और ऐसे बढ़ाने लगे, ऐसे बढ़ाने लगे कि उसका जो अजगर होता है उसका पेट ऐसे फूलने लगा। और कृष्ण अपने रूप को बढ़ाते बढ़ाते ऐसे बढ़ाए ऐसे कि जैसे कोई ट्यूब में हवा भरता है ना, और हवा भरते भरते ज़्यादा भरते हैं तो क्या होता है, फट जाता है। वैसे ही भगवान अपने को इतना बढ़ाए, एयर टाइट कर दिया, उसको सांस लेने का भी जगह नहीं था। तब तक धड़ाम से भड़ास हुआ, फटा,
और फटा तो एकदम मुख ऐसे खुल गया, और जब ही खुला तब उसमें से भगवान बाहर निकले और सब बच्चों को बाहर निकाले, और भगवान अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा सबको सही कर दिए। जो बेहोश हो गए थे, उसमें मूर्छित अवस्था में हो चुके थे, सबको भगवान अपनी दृष्टि के द्वारा सही कर दिए। देख रहे हैं ना भगवान अपने भक्तों की कैसे कैसे रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जब कृष्ण हमारे साथ हैं तो किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का भय है, किस चीज़ का डर है। इसलिए भगवान पर आप लोग विश्वास करके भजन कीजिए। भगवान पर अगर कोई भरोसा करता है ना, तो भगवान सब कुछ केयर करते हैं। एक भजन गाते हैं कि लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठा, जो होगा देखा जाएगा। भगवान में लगन लगाना चाहिए। लगन का मतलब हुआ मन। अपने मन को भगवान में लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। हम भगवान का भजन कर रहे हैं, वो तो करेंगे, हमको क्या देखना है। और हम नहीं लगाएंगे और देख करके भी क्या करेंगे, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान में मन लगाइए, भजन कीजिए। भजन करने वाले को कितना आनंद आता है, खाने को भी अच्छा मिलता है, पहनने को भी मिलता है, घूमने को भी मिलता है कि नहीं? बताइए, हम लोग को अनुभव है। खूब सुंदर सुंदर पकवान मिलता है, खा भी नहीं पाते, इतना आइटम आता है। हम लोग को माना भजन करने वाले को कभी कमी नहीं होता है। कहने का अर्थ मेरा ये है कि जो भगवान का भजन करेगा उसको खाने को भी मिलेगा, पहनने को भी मिलेगा। जो बेचारे काम करते हैं तो एक दो चादर मिलता होगा, हम लोग को इतना चादर मिलता है कि ओढ़ नहीं पाते हैं। कपड़ा इतना मिलता है कि कहना पड़ता, आप लोग धोती क्यों दे रहे हो, हम नहीं पहनेंगे, इतना कहाँ से पहनेंगे, मत दीजिए इतना कपड़ा। रोकना पड़ता है, मत दीजिए। ये भगवान के भक्ति का मुख्य भक्ति का फल यह नहीं है। ये मत समझिए कि चादर मिलेगा यही भक्ति का फल है, ये नहीं है। ये तो मिलेगा ही। जैसे मैं पहला दिन बताया था ना कि धान की खेती हम लोग चावल के लिए करते हैं, लेकिन भूसा आदि मिल जाता है कि नहीं? गाय को पालते हैं किसके लिए? दूध के लिए, लेकिन गोबर मिलता है, गोमूत्र मिलता है। इसी तरह हम लोग भक्ति कृष्ण प्रेम के लिए करते हैं, लेकिन बदले में चादर भी मिलेगा, घूमने के लिए टिकट भी मिलेंगे, भोजन भी मिलेगा, ये सब मिलता रहेगा। ये तो अनायास मिलेगा। सोने के लिए सुंदर सुंदर घर मिलेगा। गृहस्थ व्यक्ति होगा तो काम करके क्या करेगा? एक मकान बनाएगा, दो घर बनाएगा, यही ना। और हम लोग तो ऐसे ऐसे घर में जाकर रुकते हैं। क्यों? क्योंकि भजन करते हैं तो हजारों जगह जाना होता है कथा करने के लिए। देखिए भगवान कैसे रक्षा किए। सब बच्चे एक तरह से मृत्यु के गाल में जा चुके थे, एक तरह से समझिए कुछ समाप्त ही हो गए थे। लेकिन उन लोगों का विश्वास क्या था कि हम लोगों के साथ में बकारी है। हम लोगों के साथ में कौन है? कृष्ण। जब कृष्ण है तो फिर चिंता क्या करना है। हम अपने जीवन को कृष्ण के हाथ में दे दिए हैं। कृष्ण देखें तो भगवान कहे कि हमारे हाथ में दिए हो तब तो मैं देखूंगा ही, और भगवान ने रक्षा किए। वैसे ही एक वृंदावन में सर्प था जिसका नाम था कालिए। कालिए के कारण जमुना का जल दूषित हो चुका था। कालिए नाग, कालिए दह, हमारे घर के बगल में ही कालिए दह है। मेरा जो वृंदावन में मकान है उससे मात्र आधा किलोमीटर होगा। हम लोग रोज जाते हैं उधर परिक्रमा मार्ग में, वहीं कालिए रहता था। उसके कारण जमुना का जल दूषित हो चुका था। अब उस जमुना के जल में कोई पानी नहीं पीता था। यहाँ तक कि कोई पक्षी उड़ते थे तो जल जाते थे, झुलस जाते थे, इतना विष उसमें से निकलता था। सब लोग परेशान थे। तो भगवान ने क्या किए कि जमुना जल में प्रवेश करके कालिए का मान मर्दन किए। उसके 108 फन थे, उसके ऊपर भगवान नृत्य किए और उसको शांत किए। फिर उसको जहाँ का रहने वाला था वहाँ भेज दिए। वो विदेशी व्यक्ति था और इंडिया में आकर रह रहा था। हालांकि वो पहले भारत में ही जगह है, फीजी जिसको बोलते हैं, वहाँ का वो रहने वाला है। तो भगवान कहे कि तुम्हारा यहाँ क्या जरूरत है, तो जाओ अपने घर भाग, हम लोगों का घर छोड़ो। कहा प्रभु कैसे मैं जाऊँगा, मुझको तो गरुड़ से भय है,
भगवान कहे कि अब गरुड़ तुमको कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरे चरणों का चिन्ह बन गया है। तो फिर रमणक द्वीप चला गया, रमणक द्वीप अर्थात फिजी, वहाँ चला गया। तो इस तरह भगवान कालिए के घमंड को भी दूर किए। एक दिन की बात है, हमारे श्याम सुंदर बलराम, सब ग्वाल बाल बच्चे, सब लोग जमुना के उस पार खेल खेल रहे थे, जिस जगह का नाम है भांडीर बट। भांडीर बट में खेल खेल रहे थे। कैसा खेल खेल रहे थे? दो ग्रुप, एक कृष्ण का ग्रुप था और एक बलराम जी का। भगवान कहे कि भाई कुछ लोग बलराम भैया के साथ हो जाओ और कुछ मेरे साथ हो जाओ, और खेल यह खेलना है आँख मिचौली। और उसमें जो हारेगा वो क्या करेगा कि अपने पीठ पर बैठा करके और वहाँ बट वृक्ष है वहाँ तक ले जाएगा। यही खेल था। बच्चे खेलते हैं तो खेल रहे थे। उसी समय एक असुर आया जिसका नाम था प्रलंबासुर। ग्वाल बाल का रूप धारण करके आया और आकर के विचार किया कि हम हो जाते हैं कृष्ण के पक्ष में, क्योंकि बलराम के पक्ष में होंगे तो कृष्ण हमको तुरंत समाप्त कर देगा। तो कृष्ण के पक्ष में हुआ और बलराम जी से हार गया, जान करके हारा। और हार गया तो बलराम जी को क्या किया कि अपने पीठ के ऊपर बैठाया और बैठा करके जहाँ बट वृक्ष के पास ले जाना चाहिए था वहाँ न ले जा करके उससे और आगे जाने लगा। तो बलराम जी समझ गए कि अरे हमको लाना था इस बट वृक्ष के यहाँ तक और ये आगे क्यों जा रहा है। और जब तेजी से भागने लगा तो बलराम जी समझ गए और उन्होंने वहाँ उसको खींच करके ऐसे करके मारे, और जब ही मारे तो उसकी मृत्यु हो गई, जिसका नाम है प्रलंबासुर। तो भगवान बलराम ने उसका वध किया। बलराम जी वध कर दिए। फिर धीरे धीरे अब आगे की कथा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखा हूँ परम सुहाई। शरद ऋतु, इसके बाद में आया हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु की कथा इस प्रकार है कि ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं, लड़कियां, हेमंत ऋतु कहते हैं। लगभग मान लीजिए अगहन का महीना था, कार्तिक और अगहन महीना को हेमंत ऋतु कहते हैं। 6 ऋतु होते हैं, मालूम है ना आप लोगों को? 2-2 महीना का एक ऋतु होता है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इसके बाद में हेमंत ऋतु और छठवां है शिशिर ऋतु। 2-2 महीना के एक ऋतु होते हैं। तो हेमंत ऋतु में ब्रज की कुमारियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ कात्यायनी जी की पूजा कर रही थी। जमुना के किनारे जा कर के बालू की मूर्ति बनाती थी और कात्यायनी जी की पूजा कर रही थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप करती थी। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हे कात्यायनी देवी, हे महामाया, हम आपकी पूजा कर रही हैं। अगर आप हमारे पूजा से प्रसन्न हो तो आप कृपा करके हमको कृष्ण पति रूप में दे दीजिए। जो नंद का लड़का कृष्ण है उसको हम पति रूप में चाहते हैं। ये बड़ा सुंदर मंत्र है। भागवत के 10वें स्कंद के 22 अध्याय के 4 नंबर का यह श्लोक है। अगर जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, देखिए भागवत में सब मंत्र दिया गया है, तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है अथवा जो लड़की चाहती है कि हमको सुंदर पति मिले, जीवन में सुख दे, आनंद प्रदान करे, तो उसको इस मंत्र का रोज जप करना चाहिए, कम से कम 108 बार। जैसे एक माला हम लोग करते हैं तो 108 बार बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
इसी प्रकार अगर कोई नियम बना करके इस मंत्र का जप करेगी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र को अगर कोई 108 बार रोज पढ़ेगा तो भगवान की कृपा से उस बच्ची को सुंदर पति की प्राप्ति होगी, सुंदर पति मिलते हैं। तो यह पति प्राप्त कराने वाला भी मंत्र है, ठीक है, और कृष्ण को भी प्रसन्न कराने वाला यह मंत्र है। अगर इस मंत्र को कोई जप करेगी तो उसको शराबी पति नहीं मिलेंगे, शराब पीने वाले नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसका मंत्र भी जप करना चाहिए। तो यहाँ पर गोपियाँ जप करती थी, लेकिन उन लोग का कमी क्या था, जप तो करती थी, पूजा भी करती थी, लेकिन एक कमी कर देती थी। क्या कि जमुना जल में स्नान करती थी तो बच्ची थी, उन लोगों को ज्ञान नहीं था, वो लोग कपड़ा अपना खोल करके ऐसे ही बेचारी स्नान करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान आए कृष्ण, और आ करके उन लोगों के वस्त्र को लेकर के कदम वृक्ष पर चढ़ गए। अब देखी कि अरे हम लोग का तो कपड़ा है नहीं। अब वो लड़की पानी में खड़ी हैं जमुना में और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि कन्हैया तुम हमारा कपड़ा दो, ऐसा मत करो नहीं तो हम नंद बाबा से शिकायत करेंगी। भगवान कहते हैं कि तुम लोग पूजा कर रही हो लेकिन तुम लोग को ज्ञान है, वरुण जी जल के स्वामी हैं और तुम लोग अपराध कर रही हो। कभी भी इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए बिना वस्त्र के। अगर तुम लोग वास्तव में हमको खुश करना चाहती हो तो क्षमा याचना करो कि हम आज से ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो भगवान के परम प्यारी गोपियाँ थी, तुरंत मान गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कही कि हे कृष्ण, आज से हम आपको वचन देती हैं कि हम कभी इस अवस्था में स्नान नहीं करेंगी, आप हम लोग पर कृपा करो। तो भगवान कहे ठीक है। फिर भगवान कपड़ा लौटा दिए। उस समय गोपियों का उम्र ज़्यादा नहीं था, लगभग 5 साल की थी, 4-5 साल के, और भगवान भी 5-6 बरस के थे। छोटे बच्चे जैसे खेल रहे थे ना, तो भगवान को शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरह गोपियों के ऊपर भगवान वस्त्र हरण करके एक तरह से कृपा किए। एक दिन की बात है, हमारे श्याम सुंदर कृष्ण क्या कर रहे हैं कि ग्वाल बालों के साथ में जा रहे थे गाय चराते हुए वृंदावन में, और जा रहे हैं तब तक जो लड़के हैं ग्वाल बाल, वो लोग कृष्ण को देख करके कहने लगे, भगवान के सामने जोर जोर से कहते हैं कि राम राम महावीर्य दुष्ट कृष्ण निवर्हणम, ऐसा वही बात थे छूना तत्छांति कर तुम अर्हथ। करें कि हे राम, हे कृष्ण, राम राम, हे महाबालशाली बलराम, हे कृष्ण, हम लोगों को एक दुष्ट सता रहा है, आप इसको मार दीजिए, इसको समाप्त कर दीजिए। भगवान कहे अब कौन दुष्ट बचा है, मैं तो बहुत दुष्टों का वध कर दिया। तब बच्चे कहते हैं कि एक दुष्ट है जो बड़ा हम लोगों को दुख दे रहा है। भगवान कहे उसका नाम क्या है? तो बच्चे कहें भूख, हम लोग को बहुत जोर से भूख लगी है। भूख भी एक तरह से बड़ा दिक्कत करता है कि नहीं? खूब जोर से भूख लग जाए तो आप लोगों को कथा सुनने में मन लगेगा? बताइए, नहीं लगेगा। तो बच्चे कहते हैं कि बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था कीजिए। कृष्ण हंसते हुए कहे कि चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाओ, मथुरा के पंडित जी लोग, चौबे जी लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ बहुत आइटम है, पकवान है, जाओ और वहाँ जाकर के पकवान तुम लोग मांग करके लाओ, खाने को मिलेगा, जाओ। तब वे बच्चे भगवान के कहने पर गए, वहाँ पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे। वे बच्चे गए और जाकर के पंडितों के चरणों में प्रणाम किए और कहने लगे कि हे पृथ्वी के मालिक ब्राह्मण लोग, यहाँ से थोड़ी दूरी पर कृष्ण और बलराम गाय चराते हुए आए हैं, उन लोगों को बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन बच्चे के बातों को पंडित लोग सुने ही नहीं। स्वाहा स्वाहा गुरु महाराज कह रहे थे कि हा 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 में ही लगे हुए थे, वो लोग सुने नहीं। वो बच्चे बेचारे बार बार करें स्वाहा हा हा हा, कुछ लोग करते हैं ना उसमें चिल्लाते हैं। सही से ध्यान देना चाहिए क्या हम कर रहे हैं। तो वो नहीं सुने पंडित जी लोग,
और जब नहीं सुने तो बच्चे निराश होकर के आ गए और आ करके कृष्ण से कहे कि वो लोग तो सुने ही नहीं। तो भगवान कहे अच्छा नहीं सुने तो ना। तब भगवान कहे कि जाओ चिंता मत करो, ब्राह्मण की पत्नियों से मांगो। तो लड़के कहे तुम लग रहा है पिटवाओगे हम लोगों को। जब पंडित जी लोग नहीं सुने और पत्नियों से कहेंगे तो फिर गड़बड़ होगा ना। तो भगवान कहे नहीं नहीं, पुरुषों के अपेक्षा माताओं में ज़्यादा भक्ति होती है। देखिए यहाँ भी माता जी लोग ज़्यादा हैं, है कि नहीं। पुरुष लोगों के हृदय में उतना भजन भक्ति नहीं होता है, वो लोग तो केवल कमाना जानते हैं। अब यहाँ वो नाम उदाहरण नहीं दूंगा नहीं तो खराब लगेगा। वो केवल कमाते हैं, भार ढोते हैं, अनंत माता जी लोग ही लेती हैं, क्योंकि उन लोग को मालूम है कि ज़्यादा टेंशन से कुछ नहीं होने वाला है। पुरुष लोग केवल कमाना जानते हैं, खाना भी नहीं जानते हैं, वो बेचारे कमाने में ही परेशान रहते हैं, खा भी नहीं पाते हैं। तो भगवान कहे कि जाओ माताओं से कहो, उन लोगों के हृदय में बहुत भक्ति होती है। माता जी लोगों में सही में भक्ति होती है। वो बेचारी बड़े प्रेम से पूजा भी करती हैं, सेवा भी करती हैं। तो भगवान के कहने पर बच्चे दोबारा फिर गए और जब गए ब्राह्मण पत्नियों के चरणों में प्रार्थना किए, प्रणाम किए। और जब ही प्रणाम किए कहे हे माता, हमारे एक श्याम सुंदर यहाँ से थोड़ी दूरी पर गाय चराते हुए आए हैं और उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मांगे हैं। तो इतना सुनते ही ब्राह्मण पत्नियाँ थाली में सुंदर पकवान सजा ली और ले करके जब चलने लगी तो बच्चे कहे कि हम लोगों को भी भूख लगी है, और डर गए कि शायद कृष्ण बलराम के लिए ले जाएंगे। तो हंसने लगे, अरे बेटा चिंता मत करो, इतना आइटम लिए हैं तुम लोगों को भी मिलेगा। और वे लोग दौड़ते हुए वृंदावन में एक जगह है अशोक वन, अशोक वन में भगवान रुके हुए थे। भतरौर बिहारी जिसको कहते हैं, आप देखें प्रभु वो जगह बहुत सुंदर है, दिखाइएगा वृंदावन में। कहाँ पर है? वृंदावन में ही है, जो सब्जी मंडी है ना, बड़ा मंडी सब्जी मंडी वृंदावन का, उसी के बगल में है। मैं वहाँ पहले रोज जाता था, अभी भी मैं कभी कभी जाता रहता हूँ। भतरौर बिहारी, उसको अशोक वन के नाम से जाना जाता है। मैं बता दूंगा, लोकेशन आपको दे दूंगा, आप घुमा दीजिएगा जब जाइए। हम जाएंगे दुर्गा पूजा टाइम हाँ। में अनाउंस करूंगा। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर जगह है, आप लोग ध्यान देना। ये सब जगह जो है ना भागवत में जो वर्णन है, बहुत सुंदर स्थान है। तो उस अशोक वन में भगवान रुके हुए थे। वहाँ अगर कोई जाता है ना तो उसका सारा शोक दूर हो जाता है। शोक कहते हैं चिंता को, है कि नहीं। और जहाँ शोक न हो उसको अशोक कहते हैं। तो वहाँ अशोक का वन था, वृक्ष था। जब मैं पढ़ता था तो रोज़ वहाँ जाता था प्रतिदिन। अब तो सब जगह कुछ न कुछ बना दिया गया है। वहीं बगल में अक्रूर जी का भी जगह है, जहाँ भगवान कृष्ण बलराम को रथ पर रोक करके अक्रूर जी स्नान कर रहे थे यमुना जी में, वो भी जगह है उधर, अक्रूर घाट। तो ये सब बहुत सुंदर जगह है। तो वहीं पर ब्राह्मण पत्नियाँ आई और आ करके भगवान के सामने जब आई तो भगवान देखे कि स्वागतम ओ महाभागा, हे महाभाग्यवती ब्राह्मण पत्नियाँ, मैं आप लोगों का क्या स्वागत करूं, बताओ। मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप लोग आई हो। पकवान जो था वो भगवान के सामने रख दी। भगवान कहे अब आप लोग जाओ, तुम्हारे पति प्रतीक्षा करते होंगे। तो ब्राह्मण पत्नियाँ कहती प्रभु अब हम लोग नहीं जाएंगी। तो भगवान कहे क्यों। तो हम लोग नहीं जाएंगे, पूछ करके नहीं आई हैं, पंडित जी लोग रोक रहे थे, हम लोग नहीं रुकी, भाग करके आ गई। हम जाएंगे तो गृहणन्ति नो न पतयः पितरौ सुतावाये न भातृबंधु सुहृदः कुत एव चान्ये। हम जब लौट करके जाएंगे तो हमारे पति, हमारे पिता, हमारी माता, हमारे पुत्र ये सब स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान हंसने लगे, कहे इसका चिंता मत करो, तुम लोग लौट करके जाओ तो सही। अब तो तुमको इतने स्वीकार करेंगे जितना पहले नहीं करते थे, क्योंकि तुम लोग हमारे पास आई हो। जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। आज मेरी विशेष कृपा हो गई है, लौटो तो सही। वे लोग भगवान को सुंदर पकवान दी, भगवान खाए। और वे लोग जब लौट करके गई तो वास्तव में उनके पति लोग अपनी पत्नी को देख करके कहने लगे कि अरे आप लोग कितनी महान हो,
कितनी श्रेष्ठ हो, हम लोगों का पढ़ना व्यर्थ है। धिक जन्म न वृद्ध विद्या, धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम, धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षम, विमुखाम एत्वधोक्षजे। धिक कुलम, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना हमारा धिक्कार है, किसी काम का नहीं है। पढ़ना धिक्कार है, इतना पढ़ करके हम क्या किए? हमारा सारा पढ़ाई चौपट है, हमारे पास बहुत रुपया पैसा, लेकिन उससे क्या फायदा? पंडित जी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भगवान को नहीं समझे, और तुम लोग बिना पढ़ी लिखी, एक अक्षर भी नहीं पढ़ी हो, लेकिन तुम लोग कितनी महान हो कि डायरेक्ट कृष्ण को देख करके आ रही हो। और इतना कह करके कह रहे हैं कि कुछ भी हो हम लोग भी महान है, क्योंकि कुछ भी हो पत्नी तो हमारी ही हो, तुम्हारे कृपा से हमको भी भगवान कृपा करेंगे। आज पत्नी के कृपा को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक हो, अब चिंता मत करो, अब जब भी जाना होगा तो पहले गाड़ी पर बैठाएंगे और ले जा करके पहुँचाएँगे कथा में, चिंता मत करो। पंडित जी बोले वहाँ कि अब हम लोग आप लोगों को ले जाएंगे, भगवान के मंदिर ले जाएंगे, घुमाएंगे। तो इस तरह भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा किया, और पत्नियों के माध्यम से देखा जाए तो ब्राह्मणों पर भी भगवान ने कृपा किया। ब्राह्मण लोगों को भी ज्ञान हो गया कि हम लोग का पढ़ना लिखना किसी काम का नहीं है, सारा पढ़ाई का वास्तविक फल यही है, कृष्ण भक्ति। अगर कोई व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, महान बनना चाहता है, तो भजन करना चाहिए। भजन से व्यक्ति बड़ा बन सकता है। जैसे निषाद राज जी का जन्म छोटे जाति में हुआ था, लेकिन भगवान से संबंध किए, भगवान से मित्रता किए, तो जब चित्रकूट में मिलने के लिए भरत जी और वशिष्ठ जी गए थे, और निषाद राज को जब देखे, निषाद राज प्रणाम करने के लिए गए, तो वशिष्ठ जी अपने छाती से लगा लिए। निषाद राज कहने लगे कि आज भाई वशिष्ठ जी हमको छाती से लगा रहे हैं, तो गुण मुझ में नहीं है, आखिर क्यों लगा रहे हैं, ये गुण कहाँ से आया? कहते हैं कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। मैं कपटी हूँ, मैं कायर हूँ, मैं कुमति हूँ, लोक में भी हमारा महत्व नहीं है, वेद में भी हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन आज वशिष्ठ जी अपने छाती से क्यों लगा रहे हैं? तो राम कीन्ह आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तब हीते। जिस दिन से राम जी ने हमको अपना मित्र बनाया, उसी दिन से मैं भूषण बन गया। भगवान से संबंध जोड़ने के कारण आज मेरा महत्व बढ़ चुका है। तो ये है बड़ा होने का तरीका। पढ़ करके कोई बड़ा नहीं हो सकता है, धन से कोई बड़ा नहीं हो सकता है, ऊंच कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा होना है तो भक्ति करना पड़ेगा। जैसे निषाद राज जी, जैसे सबरी जी, ये लोग छोटे जाति में जन्म लिए थे, लेकिन महान बने, क्योंकि भगवान से संबंध जोड़े अपना। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने से व्यक्ति महान हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, बड़ा बन जाता है। तो ये ध्यान देना होगा हम लोगों को। तो इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मणों के ऊपर कृपा किया। अब आगे की कथा है कि एक बार भगवान कृष्ण ब्रज में देख रहे हैं कि सभी लोग बड़ा धूमधाम से तैयारी में लगे हुए हैं। तो भगवान पूछने लगे कि ये आप लोग किसके लिए तैयारी कर रहे हो, ये किसकी तैयारी हो रही है? तो कहते हैं कि हम लोग साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। नंद बाबा बताने लगे कि हम लोग साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र हम लोगों को सालों भर खाने की व्यवस्था करते हैं, अन्न देते हैं, बारिश करते हैं। भगवान कहे कि इंद्र कुछ नहीं करता है, वास्तव में करते हैं तो वो हैं गिरिराज जी। गिरिराज के ऊपर ही घास होता है, फल लगते हैं, उस पर कंदरा है जिसमें गायें जाकर के चरती हैं और लोग फल खाते हैं। गाय जब दूध देती है तो उससे घी बनता है। तो हे पिताजी, अगर वास्तव में पूजा करना है तो आप लोग इंद्र की पूजा न करके हमारे समझ से गिरिराज जी की पूजा कीजिए, क्योंकि सबको देने वाले, पालन पोषण करने वाले गिरिराज जी हैं। और ऐसे करेंगे तो इससे भगवान गिरिराज भी खुश होंगे, गायें भी खुश होंगी, ब्राह्मण लोग भी खुश होंगे और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा।
तो भगवान के कहने पर नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को आदेश दे दिए कि इस बार अब इंद्र की पूजा नहीं, इस बार गिरिराज की पूजा करो। सभी ब्रजवासी मिल करके गिरिराज पूजा करने के लिए चल दिए। सब अपने अपने घर से आइटम बनवाए। सबसे पहले खीर बनाया गया, सुंदर सब्जियां, मिठाई, पुआ, कचौड़ी, जिलेबी सब लिखा हुआ है, सब आइटम बना। पापड़, पकौड़ा, दलिया, भात, दाल, ये सब बनाया गया, खीर, और सब बना करके ऐसा पहाड़ बना। अन्नकूट, अन्न कहते हैं चावल को, और कूट माने पहाड़, विशाल चावल का पहाड़ जैसा बन गया। और सब लोग गिरिराज की पूजा करने के लिए गए। लेकिन इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। इंद्र क्रोध में आकर के खूब जल बरसाया। एक दिन नहीं 7 दिन तक जल बरसाया। सब ब्रजवासी रोते हुए कृष्ण के शरण में गए और भगवान कहे कि आप लोग घबराओ मत, जिस गिरिराज जी का पूजा किए हो वही रक्षा करेंगे, चलते हैं। और भगवान सबको लेकर के आए। उस समय भगवान 7 बरस के थे, 7 बरस 2 महीना के भगवान थे। और गिरिराज पर्वत को उठा लिए अपने इस अंगुली पर। 7 दिन तक उठाए रहे। 7 साल का भगवान 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन तक उठाए रखे। अंत में इंद्र को समझ में आ गया कि मैं जहाँ बारिश कर रहा हूँ वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो कृष्ण है। कृष्ण से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। तो फिर इंद्र आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना किए और प्रार्थना करके अनुनय विनय किए, भगवान का अभिषेक किए और वहाँ से फिर चले गए। फिर भगवान कहे कि अब लोग खुश होको और गिरिराज जी की पूजा करो। तो बड़े धूमधाम से गिरिराज जी की पूजा किया जा रहा है। हम लोग करें पूजा। गिरिराज जी में सब पूजा कर रहे हैं। तो कुछ ब्रजवासी गोपियाँ, सबके मन हुआ कि अब हम लोग परिक्रमा कराते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए सब जा रहे हैं। आप लोग भी करेंगे? करवा दूँ? परिक्रमा करेंगे? अरे मैं तो गोवर्धन को, मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन आप लोग पहुंच गए थे कि नहीं? देखिए गिरिराज जी भी आ गए। लेकिन ना कितने दयालु हैं भगवान। गिरिराज जी आ गए यहाँ पर। और गिरिराज जी पर क्या भोग लगाया गया है? पेड़ा, दूध, भगवान को सुंदर कपड़ा, द्रव्य, जिसको जो चढ़ाना था वो चढ़ाया। तो इस प्रकार गिरिराज जी की पूजा हो गई। अब क्या करना है प्रभु, बढ़ाए कि रखें? श्री कृष्ण गिरिराज जी की पूजा कराए। इसके बाद आगे की कथा है। रास प्रसंग का वर्णन आया है, लेकिन इसका वर्णन मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये सब जगह सुनाना भी नहीं चाहिए। तो भगवान गोपियों के साथ में रास किए। भगवान के भीतर किसी प्रकार का कोई काम नहीं है और न गोपियों के हृदय में। काम में और प्रेम में बहुत अंतर है। काम कहते हैं निज इंद्रिय तृप्ति इच्छा तार नाम काम। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, छू करके, देख करके, बोल करके, खा करके, उसको काम कहते हैं। और प्रेम कहते हैं कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। हमारे श्याम सुंदर कैसे ठीक रहेंगे, भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न रहेंगे, उसको कहते हैं प्रेम। तो गोपी जन कृष्ण से प्रेम करती थी। तो भगवान की इच्छा हुई एक बार बंसी बजाए, सारी गोपियाँ आ गई। ऐसो बंसी श्याम बजायो सबके मन में गयो समाय। कोऊ ने जेवतपति छोड़ी,
कोई कोई अपने पति को पूरी खिला रही थी, उसी समय बंसी का आवाज़ सुनाई दिया, छोड़ करके भाग करके आ गई। कोई श्रृंगार कर रही थी, आवाज़ सुनाई दिया, एक आंख में काजल लगाई है, दूसरा में नहीं लगाई है, सुनते ही भागते हुए चली गई। ऐसे प्रेम है। ये नहीं कह रहे अभी तो हम पूरा सजी धजी नहीं है, कैसे जाऊंगी, ये कुछ नहीं। प्रेम में ये सब नहीं देखा जाता। और गए और भगवान कृष्ण उन गोपियों के साथ में महारास किए। पहले तो भगवान छिप गए, गोपियों का थोड़ा सा घमंड हुआ था, लेकिन भगवान फिर देखे कि उन लोगों में बहुत प्रेम है। गोपी गीत जब वे लोग गाई, अंत में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, तो भगवान वहाँ प्रकट हुए और उन प्रत्येक गोपियों के साथ में महारास किए। एक एक गोपी एक एक कृष्ण, दो दो गोपी एक कृष्ण, अनेक गोपियाँ एक कृष्ण, इस प्रकार महारास हुआ। और महारास के बाद भगवान उन गोपियों को अपने घर भेजे। सुखदेव गोस्वामी वहाँ कहें कि विक्रीडितम ब्रजबधो हृदम च विष्णु श्राद्धान्वितो शृणुयाद अथवर्णयेदयः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामः हृदयोग्यमाश्व पहिनोत्य चिरेण धीरः। जो व्यक्ति इस दिव्य प्रसंग को सुनता है तो उसका मन भगवान के चरणार बिंद में लगता है, परा भक्ति को प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने क्या किया कि केसी नामक असुर का वध किया। एक केसी था जो घोड़ा के रूप में आया था। वो ऐसा हिनहिनाता था, जब चलता था उसके टाप से पृथ्वी कांप जाती थी, और उसके यहाँ पर बाल थे, ऐसे करता था तो बादल फट जाते थे, ऐसा था उसका बाल। और जब वो आया, कंस के द्वारा भेजा हुआ असुर था, तो भगवान उसका वध किए वृंदावन में, जो केसी घाट है वहीं पर भगवान उसका वध किए थे, मारे थे केसी को। इसके बाद में केसी का जब वध हो गया तो फिर एक दिन की बात है, अब नारद जी कहाँ आए मालूम है? कंस के पास। कंस के पास आए, कंस प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव आप ठीक हैं? तो नारद जी कहे हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम ही ठीक नहीं हो। तो कंस कहा क्यों? इसलिए ठीक नहीं हो कि तुम आज तक पता किए हो, यहाँ से जितने लोगों को भेजते हो कोई भी लौट करके नहीं आया अब तक। क्यों नहीं आया? कभी पता किए हो? तो कहा कि गुरुदेव मैं भेजता हूँ, लेकिन वहाँ जा कर के एक नंद का लड़का है, वो उन लोगों को मार देता है। तो नारद जी कहे कि वो नंद का लड़का नहीं है, जिसको तुम नंद का लड़का समझ रहे हो वो नंद का नहीं, वो वसुदेव का लड़का है। दो बच्चे वहाँ पर हैं, कृष्ण और बलराम। जो बलराम है वो देवकी का 7वां संतान है, 7 नंबर का संतान, जो गर्भ से नष्ट, तुम समझ रहे हो, नष्ट नहीं हुआ है। वसुदेव के बहुत पत्नियां हैं। वसुदेव जी की पत्नियों का वर्णन है, कहीं कहीं 14 वर्णन आता है और कहीं कहीं 17 वसुदेव जी की पत्नियां थी। तो उसमें रोहिणी जी बड़ी पत्नी हैं और जो देवकी जी हैं सबसे छोटी पत्नी हैं। तो उसमें जो रोहिणी जी थी वो नंद बाबा के यहाँ रहती थी। तो नंद जी के यहाँ जो रोहिणी रह रही थी, तो देवकी के गर्भ से 7वां बच्चा था, उसी को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रखा गया। रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी है, तो वो 7वां गर्भ ही बलराम है। और 8वां को जो तुम लड़की समझ रहे हो, लड़की नहीं है, वही कृष्ण है। देवकी के यहाँ जन्म लिया था, उसको ले जा करके वसुदेव नंद भवन में छोड़ दिया और जसोदा के लड़की को ला करके यहाँ रखा था। मूर्ख, तुमको पता है कि नहीं? तो कंस का अच्छा गुरुदेव, तो मुझे क्या करना चाहिए? उन लोग को बुलाकर मारना चाहिए? नारद जी कहे मैं थोड़े कहूँगा, नारायण कहते हुए निकल गए। कहे कि मुझे प्रवचन करना काम है, ये थोड़े कहूँगा तुम वध करो, वो तो तुम देखो क्या करना है नहीं करना। मैं तो भाई जो सही बात है वो बता दिया। कंस को पूछना चाहिए था कि गुरुदेव इतना दिन कहाँ थे आप, पहले ही आकर बता देना चाहिए। हमारे बहुत भक्त लोग मारे गए, हमारे असुर जो लोग थे वो मारे गए, पहले क्यों नहीं आए? तो नारद जी कहे कि तुम्हारे जैसा मैं खाली बैठा हूँ, सब जगह प्रवचन करना होता है, करते 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 अब यहाँ समय आया है बताने का। साधु लोग किसी का अधीन थोड़े हैं कि जब कहोगे तब आ जाएंगे। तो कंस का चलिए कोई बात नहीं, अब तो चले गए। लेकिन कंस अब सोचने लगा क्या करूं क्या करूं। तो उसने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी उसी के पास रहते थे। उस समय जब कंस का प्रभाव चलता था तो बहुत लोग जहाँ तहाँ छिप गए थे और कुछ लोग अक्रूर आदि जैसे व्यक्ति कंस के यहाँ रहते थे। तो
तो अक्रूर को बुलाया और कहा कि यह व्यक्ति नंद का विश्वसनीय है, तो इसी को मैं भेजता हूँ। अक्रूर को बुलाकर कहे कि अरे अक्रूर, आप हमारे परम मित्र हो, तुम ही इस काम को कर सकते हो। तो कहे कि बोलिए क्या करना है। तो कहा कि आपको यह काम करना है कि आप यहाँ से मथुरा जाइए, नहीं मथुरा से आप नंदगांव जाइए, और वहाँ जाकर के आप क्या कीजिए कि जो नंद के लड़के कृष्ण और बलराम, जिसको नंद अपना बेटा मानता है लेकिन वो नंद का लड़का नहीं है, अभी अभी हमारे गुरु महाराज ने बताया है, वे दोनों वसुदेव के लड़के हैं, उन लोगों को बुला करके लाना है, और बुला करके लाओ, हम दोनों का वध करेंगे। लेकिन कहना क्या है तुमको जा करके कि कंस महाराज एक बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं, उसमें सभी लोगों को बुलाए हैं। यह नहीं कहना है कि मारने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मैं दोनों का वध करूंगा। इतना सुनते ही अक्रूर जी सोचने लगे कि कितना दुष्ट व्यक्ति है, मारने की बात कर रहा है, कितना बदमाश है, कितना दुष्ट है। ऐसा सोच करके वो कंस के बात को अक्रूर जी बड़ा दुखी हुए, और वे क्या किए कि अक्रूर जी को कहे कि आप जाइए, मैं मारना चाहता हूँ। अक्रूर जी सोचने लगे कि ये सोच रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी है कि जो सोच रहा है वही होगा। और इतना कहने के बाद में अक्रूर जी सुबह सोने का रथ दिया और उसको लेकर के गए। कहाँ गए? ब्रज में। सुबह चले, शाम हो गया, और गए जब वहाँ ब्रज में, तो उस समय शाम का समय था। अक्रूर जी रास्ते में बहुत सोचते हुए जा रहे हैं कि मैं जाऊंगा, कृष्ण के चरणों को देखूंगा, कृष्ण का दर्शन करूंगा, मेरे जीवन की सार्थकता, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन मिलने का यही पल है कि भगवान का दर्शन किया जाए। ऐसे करते हुए वे गए, और जब वहाँ पहुँचे तो वास्तव में कृष्ण बलराम मिले, और दोनों भाई उनको पकड़ करके अपने घर ले गए, और ले जा करके बड़ा सेवा की, और पूछने लगे कि चाचा जी आप कैसे आए हैं। तो अक्रूर जी सही सही बता दिए भगवान से कि कंस भेजा है आप दोनों को बुलाने के लिए, मारना चाहता है, और लेकिन कह करके भेजा है कि आप नंद से कहिएगा कि उत्सव हो रहा है। तो भगवान तुरंत अक्रूर के मुख पकड़ लिए और कहे चाचा जी इस बात को पिताजी से मत कहिएगा, पिताजी से वही बात कहना है जो कंस कह करके भेजा है। तो फिर नंद बाबा आए तो बस वो अक्रूर जी कहे कि महाराज कंस एक बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं, आप लोगों को बुलाए हैं। और जो भगवान बोले तो भगवान का तो बात मानना पड़ेगा। इतना सुन करके नंद बाबा भोले भाले महात्मा साधु ठहरे, सभी लोगों को आदेश दिए कि कंस यज्ञ कर रहा है, आप लोग को चलना चाहिए। सभी लोग तैयार हुए, सब अपने अपने बैलगाड़ी पर सामान वस्तु लेने लगे। नंद बाबा सबको बोल दिए कि उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नंद बाबा बोले गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, भगवान के यहाँ और अपने मित्र के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए व्यक्ति को, ये नियम है। यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए, फल लाना चाहिए या जो भी सामर्थ्य है, पुष्प लाना चाहिए, जो भी हो अपने घर में जो सामर्थ्य हो वहीं लेकर के आना चाहिए, लेकिन ज़रूर लेकर के जाना चाहिए। जैसे यहाँ यज्ञ हो रहा है तो यहाँ यज्ञ हो रहा है तो एक कहना पड़ता है, कहना नहीं पड़ना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जैसे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होगा। अब कहना कोई ज़रूरी है, अपने अपने घर से कुछ न कुछ व्यक्ति को ले करके आना चाहिए। जैसे किसी के घर में दूध हो तो दूध ही लाना चाहिए, दही हो तो दही ही लाना चाहिए, मिठाई लाना चाहिए, चावल लाना चाहिए, आटा लाना चाहिए, गेहूँ लाना, घी लाना चाहिए, चीनी लाना चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा भी सब लाएंगे तो बहुत बड़ा भंडारा हो जाएगा, और सारा भंडारा प्रभु जी थोड़े लेकर के जाएंगे, न मैं लेकर वृंदावन जाऊंगा, सब यहीं हम लोग क्या करेंगे, वितरण कर देंगे। तो भंडारा होना चाहिए, विशाल यज्ञ का वास्तविक फल है भंडारा। जिस यज्ञ में भंडारा न हो वो किस काम का यज्ञ। तो नंद बाबा सुने तो नंद बाबा से कंस ये नहीं कहता कि अब सामान लेकर के आना, वो कहा कि यज्ञ है आप आना। नंद बाबा सबको आदेश दिए, जितने लोग थे सब अपने अपने घर से कोई दूध भरने लगा, कोई दही भर लिया, कोई घी भर लिया क्विंटल के क्विंटल,
कोई कोई वस्त्र ले लिए कि भाई यज्ञ हो रहा है, एक से एक लोग आएंगे, गरीब दुखिया सबको बांटा जाएगा, कपड़ा ले चलो। कोई रुपया पैसा ले लिया, जिसके पास जो था, और सब ले करके तैयार हो गए। और कृष्ण बलराम सोने के रथ पर बैठ गए जाने के लिए। तब तक गोपियों को पता चला। अब गोपियाँ इतनी दुखी हुई और पता चला कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, तो दौड़ते हुए रोने लगी। ओहो विधाता स्तवना क्वचिद दया, जा करके कृष्ण को पकड़ करके जोर जोर से रोने लगी कि हे विधाता, तुमने क्या कर दिया, हमारे प्रियतम को हमसे अलग कर रहे हो। रोने लगी और कहने लगी, हे कृष्ण आप छोड़ करके मत जाइए। भगवान कहे कि देखो प्यारी, मैं बहुत जल्दी आऊँगा, मेरा इच्छा है मथुरा देखने की। इतना सुनते ही गोपियाँ अपने इच्छा का त्याग कर दी। हमारे प्रियतम चाहते हैं जाना, तो अपने दुख को न ध्यान देकर के कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए गोपी लोग कह दी कि ठीक है आप जाइए। और भगवान रथ पर बैठे, सोने के रथ पर बैठे, अक्रूर रथ को लेकर के मथुरा पहुंच गए। और जब मथुरा गए तो शाम हो चुका था। भगवान सबसे पहले दृष्टि डाले एक धोबी के ऊपर। धोबी सुंदर वस्त्र लेकर के जा रहा था। भगवान कहे कि क्या भैया इस वस्त्र को तुम दोगे? भगवान देखने लगे कि मैं शहर में आया हूँ, तो थोड़ा शहर के अनुसार कपड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। अब देख रहे हैं कि मथुरा के लोग प्रेस करके कपड़ा पहन करके घूम रहे हैं, और मेरा तो जंगली कपड़ा है, तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना भाई। जिस समाज में जाना चाहिए वैसा ड्रेस भी होना चाहिए। तो भगवान देखे कि एक कपड़ा लेकर जा रहा है धोबी। कहे भैया राम राम, हरे कृष्णा। वो कुछ नहीं बोला, वो जीवन में सुना ही नहीं था हरे कृष्णा। कहे ये कपड़ा किसके लिए ले जा रहे हो, क्या मुझको दोगे? तो धोबी क्या कहता है, तुम अपना मुख नहीं देख रहे हो, कपड़ा पहनोगे। खींच करके भगवान एक तमाचा मारे। 11 साल हो चुका था भगवान का उम्र, और मारे उसी समय उसका प्राण पखेरु उड़ गया। धोबी मारे, उनका जतरा बन गया। मारे खींच करके एक तमाचा, और जब ही उसकी मृत्यु हुई, जितने धोबी के बच्चे थे सब भाग गए, कपड़ा वहीं छोड़ दिए। और भगवान कृष्ण क्या किए कि भगवान श्याम सुंदर जो कपड़ा था उसको निकाले, और उसमें जब पहनने के लिए जा रहे हैं तो जानते हैं हुआ क्या कि जब उस कपड़ा को पहनने के लिए गए तो इतना बड़ा कपड़ा था कि एक कपड़ा में 10 बच्चे घुस गए। कहे कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ कपड़ा है, एक कपड़ा में 10 घुस गए तो बड़ा गड़बड़ कपड़ा है। भगवान अब सोचने लगे कि अब क्या करूं, ये तो पहन कर जाऊंगा तो मथुरा की स्त्रियां हंसने लगेगी। भगवान बड़ा बढ़िया कपड़ा पहनना चाहते हैं। सोचे कि अब मैं क्या करूं। तो कृष्ण पहन करके कहे कि अरे यार ये तो बड़ा खराब कपड़ा हो गया, इतना बड़ा में हम लोग 10 घुस रहे हैं, समा रहे हैं, अब क्या किया जाए। तब तक देखते हैं कि एक दर्जी कपड़ा बना रहा था, उसके पास पहुँचे और कहे कि तुम इसको सही कर दोगे। तो दर्जी को ज़्यादा कहना नहीं पड़ा, वो कहा कि हाँ दो मैं कर दूंगा। वो देख लिया था कि एक तमाचा मार दिया था धोबी को, कहीं हम पर भी मत घुमा दें। तो कहा कि नहीं नहीं मैं सही कर दूंगा, और वो कपड़ा दिए। वो बहुत सुंदर ड्रेस बनाया। भगवान पीला कपड़ा पहने और बलराम जी नीला कपड़ा पहने, और दोनों भाई कपड़ा पहन करके जब आगे बढ़े, उस दर्जी को भगवान आशीर्वाद भी दिए कि जाओ तुमको कभी जीवन में कमी नहीं होगा धन दौलत का। फिर जब आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि एक माली सुंदर फूल का माला लेकर के जा रहा था। तो भगवान कहे कि ये माला तुम किसके लिए लेकर के जा रहे हो, क्या मुझे पहनाओगे? तो कहा कि प्रभु आपको नहीं पहनाऊंगा तो किसको पहनाऊंगा। वो सुंदर माला भगवान को पहना दिया। भगवान उसे भी आशीर्वाद दिए कि जाओ तुमको धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए आज भी वृंदावन में माली और दर्जी बहुत धनी हैं, उनको पैसा की कमी नहीं है। बहुत लोग जाते हैं कपड़ा सिलवाने वाले और बहुत माला लेने वाले जाते हैं, वो लोग संपन्न हैं। वृंदावन के मालियों को देखिए, विशाल विशाल मकान है, घर है, इतना पैसा कमाते हैं क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद काम कर रहा है। और दर्जियों का, क्योंकि भगवान आशीर्वाद दिए। फिर आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि एक स्त्री 3 जगह से टेढ़ी है और वो हाथ में चंदन लेकर के जा रही है। तो भगवान 3 जगह से टेढ़ी स्त्री को कहते हैं अरे सुंदरी। अब बताइए, जो टेढ़ी है उसको कोई सुंदरी कहेगा? लेकिन भगवान से सीखिए भगवान कैसे बोल रहे हैं। प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य सबको अच्छी लगती है, वाणी सबको अच्छी लगती है, मधुर मधुर वाक्य। तो भगवान कहे कि अरे सुंदरी, यह चंदन तुम किसके लिए लेकर के जा रही हो? क्या मुझे चंदन दोगी? वो जो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी, वो बोली कि प्रभु आपको नहीं लगाऊंगी तो किसको लगाऊंगी? आज मेरा जीवन सफल होगा कि मैं अपने हाथों से आपके माथे पर चंदन का लेप करूंगी। और तुरंत भगवान के माथे पर पीला चंदन लेकर के ऐसे लगा दी। और जब लगाई तो भगवान अब क्या किए कि अपने पैर को उस त्रिवक्रा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसके पैर के ऊपर एक पैर को रखे और अपने हाथ को उसके ठोड़ी को पकड़े और एक हाथ उसके सिर पर रखे और ऐसे करके भगवान थोड़ा सा झटका दिए। और जब ही झटका दिए 3 जगह से जो टेढ़ी थी वो बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि भगवान के मुख से निकला था सुंदरी। तो सुंदर ही भगवान बना दिए। उस कुब्जा के ऊपर कृपा किए। फिर आगे बढ़े तो एक कुवलिया पीठ नामक हाथी था जो नियुक्त किया गया था भगवान को मारने के लिए। मेन गेट पर खड़ा किया गया था। भगवान गए, जो ही मारने के लिए बढ़ा, भगवान उसको घुमाते हुए मार दिए। ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान भगवान हैं। अब उसको मार करके हाथी के दांत को निकाले और अपने हाथ में लेकर के जा रहे हैं भगवान। भगवान के हाथ में हाथी का दांत है, इसलिए भगवान का एक नाम हो गया दंत पाणी। बोलिए दंत पाणी भगवान की। जिसके हाथ में हाथी का दांत हो, दंत, दंत कहते हैं दांत को और पाणी कहते हैं हाथ को। जिसके हाथ में हाथी का दांत हो उसको कहते हैं दंत पाणी। तो भगवान कृष्ण का नाम हो गया दंत पाणी। दंत पाणी भगवान अब हाथी के दांत लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। रंगमंच के तरफ जा रहे हैं तो वहाँ सुंदर सुंदर लोग बैठे हुए हैं, एक से एक स्त्रियाँ, वृद्ध, साधु, महात्मा, सभी लोग बैठे हुए हैं। जो युवती स्त्रियां हैं उनको लग रहा है कि साक्षात कामदेव आ रहे हैं। जो वृद्ध माताएं हैं और वृद्ध पुरुष हैं उनको लग रहा है कि मेरा बेटा आ रहा है। जो पहलवान लोग थे उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा योद्धा आ रहा है। जो ब्रह्मवादी लोग थे उनको लग रहा है कि कोई ब्रह्म आ रहा है। जो ऋषि लोग थे उनको लग रहा है कि कोई परमात्मा आ रहा है। और जो संत साधु महात्मा बैठे थे उनको लग रहा है कि मेरा भगवान आ रहा है। और कंस को लग रहा है कि मेरा काल आ रहा है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखा हो तिन्हीं तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना थी वैसे भगवान दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जो जैसा चश्मा पहना था वैसा भगवान दिखाई दे रहे हैं। भक्तों को भगवान के रूप में, जो वृद्ध माता पिता हैं उनको लग रहा है कि मेरा छोटा बेटा आ रहा है। जो युवती स्त्रियां उनको लग रहा है कि साक्षात कामदेव ही मूर्ति रूप धारण करके आ रहे हैं। और जो पहलवान लोग थे उनको लग रहा है कि योद्धा आ रहा है। लेकिन कंस को लग रहा है कि मेरा काल आ रहा है। और वहाँ गए, चारुण मुष्टिक आदि से युद्ध हुआ। कृष्ण चारुण को मारे, बलराम जी मुष्टि को, अन्य पहलवानों को मारे। और इसके बाद में कंस कहा कि शहनाइयाँ बंद करो। वो बोल दिया था कि जब कृष्ण मारा जाएगा तो आप लोग बाजा बजाना। तो जब पहलवानों को कृष्ण मारे तो लोग बाजा बजाने लगे। तो कह रहे मूर्ख है, मेरे पक्ष वाले मर रहे हैं लेकिन वो बाजा बजा ही रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। उसके कहने पर भी बंद नहीं कर रहे हैं। वो लोग जान गए थे कि कुछ ही समय में इनका राज आने वाला है, कंस जाने वाला है। जैसे आजकल के लोग वोट देने वाले, जो जीतता है उसी में झंडा लेकर के दौड़ने लगते हैं। वो जान जाते हैं कि इस पार्टी के लोग जीत रहे हैं तो चलो इसी में झंडा ले चलो। मिठाई तो खाने को मिलेगा और समझेंगे ना कि यही शायद हमको ही वोट दिया हो। तो ऐसे ही हुआ। भगवान कहे अरे मामा जी चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और भगवान तुरंत दौड़ते हुए गए, छलांग लगा करके मंच पर। और मंच पर जा करके कंस को ऊपर से ही नीचे ढके
दूध चूने लगा और तुरंत वात्सल्य प्रेम में होकर के कृष्ण को पकड़ करके अपने गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी और तुरंत फिर बलराम को लेकर के स्तन का पान कराई। तो इस तरह भगवान मैया देवकी के दूध का पान किए। तो हम आज दूध ही पीने देते हैं भगवान को, क्योंकि बड़ा मेहनत किए हैं हमारे कन्हैया, है कि नहीं? तो कृष्ण आज मैया के गोद में है। किस मैया के गोद में? माता देवकी के गोद में दोनों भाई कृष्ण और बलराम गोद में है और माँ के स्तन का पान कर रहे हैं। बस इसी को यहीं तक रहने दीजिए। कल भगवान पढ़ने जाएंगे और इसके बाद में उद्धव जी को ब्रज में भेजेंगे। रुक्मिणी जी का कल विवाह करवाऊंगा, आप लोगों को नहीं बताया था तो ध्यान दीजिएगा। कल रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र और भागवत का समापन। परसों दिन प्रभु जी हवन आदि करें।